राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए उमापति महादेव की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। सांचे दरबार की जय। आइए भक्तजनों, आप सभी की ओर से और अपनी ओर से भी हम एक बार पुनः मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी कथा व्यास साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, एक बहुत बड़े फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए हैं, नाम है ब्लेस पास्कल। उन्होंने अपने समय में मैथमेटिक्स की फील्ड में इतनी इन्वेंशंस की कि विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान कर दी। कहते हैं जब पास्कल अपने करियर की पीक पर थे, सब कुछ उनको प्राप्त हो चुका था, सुख सुविधाएं, धन दौलत, नेम फेम, पैशन, सब कुछ उनके पास था। उस समय एक रिपोर्टर उनके पास पहुंचा और जाकर पूछा, सर हाउ डू यू फील एट दिस मोमेंट? इतनी नेम फेम, इतनी धन दौलत शोहरत पाकर आपको कैसा लग रहा है? जानते हैं पास्कल का जवाब क्या था? वो रिपोर्टर हैरान रह गया जब पास्कल ने कहा, There is a God-shaped vacuum inside each one of us, which I am also experiencing right at this moment. And that vacuum, nothing can fill. Name, fame, power, money, nothing. कि मैं अपने भीतर एक अजीब से अधूरेपन को, खालीपन को महसूस कर रहा हूं, और वो खालीपन इस सांसारिक धन दौलत शोहरत से नहीं भरा जा सकता। मैं आज कहता हूं, यदि इसे कोई भर सकता है तो वह है ईश्वर, और केवल मात्र ईश्वर। कितनी अजीब सी बात है। वो धन दौलत, वो नाम शोहरत जिसको पाने के लिए हम दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात कार्य करते हैं, उसको पाने के बाद भी अधूरापन, खालीपन। आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। मदर टेरेसा, नाम सुना होगा, हम सब जानते हैं, किसने नहीं सुना। मानवता की इतनी सेवा की कि विश्व के लिए आइडियल फिगर बन गई। अपनी त्याग तपस्या के लिए आज भी बड़ी ही श्रद्धा से याद की जाती है। परंतु जानते हैं, जब उनकी डेथ हुई तो उसके 10 साल बाद उनकी एक प्राइवेट एल्मीरा को खोला गया,
और उसी में से उनकी खुद के लिखे हुए कुछ प्राइवेट लेटर्स को निकाला गया। और दुनिया एक बार फिर से हैरान हो गई जब उन्हीं में से एक लेटर को पब्लिश किया गया, जिसमें लिखा था, उन्होंने स्वयं अपने उस लेटर में लिखा था कि मैंने सब कुछ करके देख लिया है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, परंतु इतना कुछ करने के बाद भी मैं अपने मन के भीतर एक ऐसे सघन अंधकार को महसूस कर रही हूं, इतना सघन अंधकार जिसको चीर कर मेरी आत्मा तक कुछ पहुंच ही नहीं पा रहा है। मैं आज भी खुद को खाली महसूस कर रही हूं, अधूरी महसूस कर रही हूं। भाइयों और बहनों, ये खालीपन, ये अधूरापन उन लोगों के जीवन में नहीं था जिन्हें अभी संसार में कुछ पाना शेष रह गया था, बल्कि उन लोगों के जीवन में था जिन्होंने संसारिक सफलताओं के शिखरों को छुआ था। तभी तो हमारे संत महापुरुष, जिन्होंने अध्यात्म के शिखरों पर छुआ, जो अध्यात्म के शिखरों पर सदैव विराजमान रहे, वे इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। ये संसार, ये तो खुद नश्वर है, खुद अधूरेपन से, खालीपन से भरा है, फिर इसमें किए गए कार्य भी तो हमें अधूरापन ही प्रदान करेंगे। That's why they have always been encouraging us. हमारे संत महापुरुष सदा हमें प्रेरित करते रहे, समझाते रहे कि यदि पागलपन रखना है तो उस ईश्वर के लिए रखो, उसे पाने के लिए रखो, उसे मिलन करने के लिए रखो, क्योंकि उसे पाने के बाद फिर तुम इस संसार की अधूरेपन को नहीं बल्कि उस पूर्ण की पूर्णता को प्राप्त कर जाओगे। ठीक वैसे जैसे किया था अरबिंदो घोष ने। कहते हैं महर्षि अरविंद, जब फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम, उस समय वो उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत अहम भूमिका निभाई थी उसमें उन्होंने। और उसी दौरान he wrote a number of letters to his wife. अनेक उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखे, और उन्हीं में से एक पत्र था जिसमें उन्होंने अपने 3 पागलपन का जिक्र किया। और जानते हैं उन 3 पागलपन में से दूसरा पागलपन उनका कौन सा था? वो खुद लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। वे लिखते हैं, by whatever means I must and must have the direct vision of Lord. कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी ही बाधाएं आ जाएं, कितना भी संघर्ष आ जाए, अब मेरे जीवन में कुछ भी हो, पर मैंने अब ठान लिया है कि मैं ईश्वर का दर्शन करके रहूंगा, मैं ईश्वर का दर्शन करके रहूंगा, और अब मुझे इस पद से कोई नहीं डिगा सकता। और फिर क्या हुआ? शायद उनका यही पागलपन था जिसने उन्हें उस समय के पूर्ण सद्गुरु विष्णु भास्कर लेले जी की शरण में पहुंचा दिया। लेले जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, और उसी क्षण तत्क्षण he had the direct vision of Lord within his own inner self. अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लिया, उस पूर्ण से मिलन प्राप्त कर उस पूर्णता को प्राप्त कर लिया। भाइयों बहनों, आज बस हमें भी अपने कदमों को एक सही और नई दिशा देने की जरूरत है। अरे इस संसार के लिए बहुत जिए हैं, इस संसार के कार्यों के लिए भी बहुत जिए हैं, परंतु हमेशा एक अधूरेपन, एक खालीपन के साथ जिए हैं। चलिए बढ़ चलें उस पूर्ण की ओर, जहां पूर्णता है, जहां आनंद ही आनंद है, शाश्वत आनंद है। और आप तो भाग्यशाली हैं। इनफैक्ट मैं कहना चाहती हूं, आप तो सौभाग्यशाली हैं that you are getting this message of peace, you are getting this message of truth on your own land, on your own soil. आज आपको आपकी ही धरती पर आकर ये संदेश दिया जा रहा है, ईश्वर का संदेश। ईश्वर हजारों कदम चलकर आपके द्वार तक, आपके घर तक पहुंच गया है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। बहुत सस्ता सौदा है ये, बहुत सस्ता। एक बार अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। ये अवसर आपको मिला है, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। आज की और कल की, बस ये 2 दिन शेष बचे हैं। उसके बाद इस कथा पंडाल में आपको कोई ये संदेश देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इसका लाभ उठा लें, अपने जीवन को सफल बना लें, और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और शांतमय बना लें। देखना, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। तो आइए प्रभु के समक्ष
ऐसी ही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हम इस संदेश को समझें, इसके मर्म को पकड़ पाएं और अपने जीवन को भी सुधार पाएं, सुखमय और शांतमय बना पाएं। आइए आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए हम आग्रह करते हैं, मंच पर उपस्थित है परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी कथा व्यास साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी। हम उससे आग्रह करते हैं कि आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सांचे दरबार की जय। शिवः स गुरुस्मृतः यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुस्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरु तल्पगः संसारवृक्षमारूढः पतन्ति नरकार्णवे संसारवृक्षमारूढः पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दे श्री आशुतोषाय वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दे श्री आशुतोषाय वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, आशुतोष भगवान की। भक्तजनों, महाभारत में राजा शिबी परमात्मा के आगे एक प्रार्थना करते हैं, ना त्वं कामये राज्यम न स्वर्गो न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानां प्राणी न मार्ति नाशनम। अर्थात, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिले, मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें तो मैं मात्र यह चाहता हूँ कि यह जो संसार दुखों की अग्नि में जल रहा है, इस समस्त संसार के दुख समाप्त हो जाएं। जिस समय एक भक्त ईश्वर के आगे दिल से प्रार्थना करता है तो वो कभी निष्फल नहीं जाती है, कभी भी निष्फल नहीं जाती। जिस प्रकार से बिजली के तार में से करंट जो है विद्युत अदृश्य रूप से प्रवाहित होती है, लेकिन एक चमकता हुआ बल्ब उसकी उपस्थिति का प्रमाण प्रदान कर देता है, ठीक ऐसे ही प्रार्थना हुआ करती है। जब जब भी इस धरती की उत्तप्त कोख से शीतल फुहारों की मनोकामनाएं लिए प्रार्थना की भाव तरंगे आकाश तक पहुंचती हैं, तो मेघ उमड़ घुमड़ करके आते हैं और दाहक सूर्य को ढक लेते हैं, शीतल फुहारों के रूप में बरसकर ये धरती की दाह को समाप्त कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार अमानवीय परिस्थितियों से जूझता मानव समाज जब असहाय अवस्था में उस ईश्वर के आगे प्रार्थना करता है, सुख शांति की मनोकामनाएं लिए प्रार्थना के भाव उसके हृदय से झंकृत होते हैं। जैसे जल बूंदों की प्यासी धरा की प्यास सावन ऋतु की फुहारें आकर के बरस करके उसे बुझाती हैं, ठीक ऐसे परमात्मा प्रार्थना की भाव तरंगों से तरंगित होकर के मानव पर परमार्थ पूर्ण किरणें आकर के बिखेरते हैं। प्रार्थना एक अद्भुत भाव है, प्रार्थना एक शक्ति है। लेकिन भक्तजनों, इस प्रार्थना का जो उत्पत्ति स्थल है ये मुख नहीं हुआ करता। मुख से की जाने वाली मात्र प्रार्थना प्रभु के हृदय को तरंगित नहीं करती। उस प्रार्थना का उत्पत्ति स्थल हृदय हुआ करता है। प्रार्थना शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखें, ये प्रार्थ धातु से बना है, जिसका अर्थ है अपने से श्रेष्ठ से दीनता पूर्वक याचना करना। और जब ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना एक भक्त ईश्वर के आगे करता है तो ईश्वर स्वयं दौड़े चले आते हैं। एक संत हुए जो ईश्वर के नाम का गुणगान गाते रहते थे, ईश्वर का भजन संकीर्तन में संलग्न रहते थे। तो एक नास्तिक राजा ने ईश्वर का नाम लेने के अपराध में उन्हें पकड़कर कारागृह के अंदर बंद कर दिया। और तब उस संत ने सम्राट से कहा, राजन, आप भले ही मुझे ईश्वर से दूर करने के लिए इस कारागृह के अंदर बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना को नहीं। मेरी प्रार्थना आज भी उतनी ही स्वतंत्र है जितनी पहले थी। ईश्वर को पुकारने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जो की जाने वाली प्रार्थना है, उसे तुम किसी कैद खाने में कैद कर पाओ, ऐसा कोई तुम्हारे पास कारागृह नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना मेरे हृदय से उठती है उस ईश्वर को पुकारने के लिए। भक्तजनों, वो प्रार्थना जो हमारे जब हृदय से आर्त भाव उठते हैं ईश्वर के समक्ष, तो वो परमात्मा किसी न किसी स्वरूप में हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर हमारे दुखों का हरण करते हैं।
जिस समय तारकासुर के आतंक से समस्त देवतागण त्रसित थे, भगवान शिव के समक्ष उन्होंने जाकर के एक प्रार्थना की कि भोलेनाथ, तारकासुर का अंत करने के लिए आप विवाह कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने विवाह की लीला को रचाया, जिसे हमने गत दिवस प्रसंग के माध्यम से श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती को विवाह कर अपने संग लेकर कैलाश पर आए, खुशी के साथ समय व्यतीत होता चला गया। कुछ समय के पश्चात उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सुरक्षा की दृष्टि से उसका लालन पालन कृतिका लोक में हुआ। कृतिकाओं ने उनका लालन पालन किया, इसलिए उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया। 6 वर्ष का जब वह बालक हो चुका था, तो आज समस्त देवतागण आज तारकासुर, जिसका आतंक सीमा लांघता चला जा रहा था, अब अति हो चुकी थी, तब समस्त देवतागण मिलकर आज कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर आकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष उन्होंने एक प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी इस दुविधा का हरण कीजिए। अब हमसे और तारकासुर का आतंक सहन नहीं होता। वो तारकासुर हमें ईश्वर का नाम, ईश्वर का ध्यान तक नहीं करने देता। अपने आधिपत्य के अधीन उसने हम सबका जीना दुश्वार कर रखा है। तारकासुर के क्रूर हाथों में हम सबकी जिंदगियां छटपटा रही हैं। उससे मुक्ति केवल मात्र प्रभु आप ही दिला सकते हैं। आज हमारी मात्र हे भोलेनाथ, हे शिव शंभो, हे त्रिपुंडधारी, आपके समक्ष हमारे हृदय से मात्र यही प्रार्थना है, मात्र एक ही भाव है। क्या आइए श्रवण करते हैं। त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। है ये कैसी तुम्हारी माया, है ये तुम्हारी कैसी माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। हे जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, आप दिखाइए। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी।
हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा हे शिव शंकर। अब तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा हे शिव शंकर। कष्ट अगन में जलती काया, कष्ट अगन में जलती काया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुंडधारी, 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 ओम श्री त्रिपुंडधारी। आज समस्त देवतागण कहने लगे कि प्रभु, तारकासुर का अंत करने का समय आ चुका है। आप अपने पुत्र कार्तिकेय को कृतिका लोक से वापस बुलवा लीजिए, उसे देव सेना का सेनापति बना करके तारकासुर का अंत करने के लिए उसे आज्ञा दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उसी क्षण देवऋषि नारद जी का आह्वान किया और उनसे कहा कि जाइए, जाकर के हमारे पुत्र कार्तिकेय को कैलाश पर वापस ले आइए। और इधर जैसे ही कार्तिकेय जी का वापस कैलाश पर्वत पर आगमन हुआ, माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर अपना वात्सल्य उन पर उड़ेल रही हैं। अपने हाथों से अपने पुत्र को भोजन करवाती हैं। अपना प्रेम उड़ेलते हुए अपने पुत्र का मस्तक चूम रही हैं। इन नेत्रों को, जिन्हें ना जाने कब से अपने पुत्र को देखने की प्यास थी, आज अपने पुत्र को देख करके माँ अत्यंत प्रसन्न हैं। और इधर समस्त देवता लोग, जिस समय भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सूर्यदेव, इंद्रदेव पुनः आकर के भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करते हैं, इधर एकाएक आज माँ पार्वती कार्तिकेय को लेकर जैसे ही भगवान भोलेनाथ के समीप आई, इधर भगवान विष्णु आज महादेव से कहने लगे कि हे महादेव, आप अपने पुत्र को अब अनुमति दीजिए। जैसे ही ये बात सुनी, महादेव कहने लगे कि श्रीहरि, पुत्र के ऊपर सबसे पहला अधिकार माता का होता है, इसलिए आप यह प्रार्थना देवी पार्वती से कीजिए। एकाएक श्रीहरि आगे आए, कहने लगे कि देवी पार्वती, हम समस्त देवताओं की आपसे यह प्रार्थना है कि आप अपने पुत्र को देव सेना का सेनापति नियुक्त कीजिए ताकि तारकासुर का अंत हो पाए। माँ पार्वती ने इतना सुना मानो एकाएक उनके मुख पर दुख के चिन्ह उभर आए। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की ओर देख करके कहने लगे, पार्वती क्या हुआ, क्या तुम दुखी हो? कहने लगी कि महादेव, ये प्रश्न भी भला कोई पूछने वाला है? ये देवतागण मुझसे मेरे पुत्र का हरण करने आए हैं। अभी तो मैंने जी भर करके अपने पुत्र को देखा तक नहीं, अपने स्नेह को अपने पुत्र को प्रदान भी नहीं किया, और ये समस्त देवगण चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए इनके साथ भेज दूं। ये निर्णय आखिर इन सब ने क्यों ले लिया? एकाएक ब्रह्मदेव आगे आए, कहने लगे कि देवी पार्वती, ये निर्णय हमारा नहीं है, ये भावी का निर्णय है। तारकासुर का अंत आपके पुत्र के हाथों ही होना निश्चित है, तय है। इसलिए आप अपने पुत्र को देवतागणों का सेनापति बना करके युद्ध में जाने की अनुमति दें। माँ पार्वती उद्विग्न हुई, कहने लगी कि हे श्रीहरि, हे ब्रह्मदेव, आप सभी तो देव श्रेष्ठ हैं, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ वो तारकासुर, वो नीति का शत्रु, अत्याचारी, पापाचारी, महापराक्रमी, और कहाँ ये मेरा नन्हा सा
कोमल सा कुमार, इन दोनों की कैसे समानता हो सकती है? आप लोग ये अंतर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? एकाएक श्री हरि विष्णु कहने लगे, देवी पार्वती, अंतर हमें नहीं आपको समझना है। एक तरफ यदि वो अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी तारकासुर है, तो दूसरी तरफ देवों के देव महादेव, देवादि देव भोलेनाथ के पुत्र हैं। भला भगवान भोलेनाथ के पुत्र का सामना वो तारकासुर कैसे कर पाएगा? माँ पार्वती करबद्ध होकर कहने लगी कि देवगणों, ये आपके अपने संतोष के लिए है, लेकिन इससे आप मेरी ममता को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं करबद्ध होकर आपसे यह प्रार्थना करती हूँ, मेरी ममता की परीक्षा मत लीजिए। मेरे पुत्र को, मेरे नन्हे से इस कुमार को ये कठोर दंड मत दो। जैसे ही ये सारी वार्ता पास ही खड़े कुमार कार्तिकेय जी ने सुनी, अपनी माता के हृदय की व्यथा को समझते हुए एकाएक आगे आए और आकर के कहने लगे कि माँ, आपकी दृष्टि मोहवश मुझे एक कोमल सा राजकुमार के रूप में देख रही है। माना कि मैं बालक हूँ माँ, लेकिन माँ आप जानती हैं कि मैं किसका पुत्र हूँ? शक्तिशाली भगवान भोलेनाथ और शक्तिशालिनी माँ भगवती का पुत्र हूँ मैं। और मुझे तो उस अत्याचारी का वध करने के लिए जाना ही चाहिए, जो निर्बलों के ऊपर ऐसा अत्याचार करता है, पापाचार करता है। आप तो माँ केवल मात्र मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं आज इस संसार को दिखा देना चाहता हूँ कि जिस पुत्र के मस्तक के ऊपर पिता का हाथ हो और प्रेम भरा हाथ जिस माता का अपने पुत्र के ऊपर हो, तो वो पुत्र कितना शक्तिशाली होता है। आप तो माँ शक्तिशालिनी हैं, और शक्तिशालिनी माता अपने पुत्र को भी शक्तिशाली बनाती है, फिर आप मुझे दुर्बल क्यों बना रही हैं? इसलिए माता, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं अपने माता पिता के नाम को मैं गौरवान्वित करना चाहता हूँ। मैं इस समस्त संसार को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता कौन हैं। इसलिए माँ, आप मुझे जाने की अनुमति दें। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि मैं हंसते खेलते जाऊँगा और खेलते खेलते वापस लौट आऊँगा। माता पार्वती ने जब ये बात सुनी, माता पार्वती कहने लगी कि पुत्र, पर ये कार्य बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन। कुमार कार्तिकेय कहने लगे कि माँ, जिन भगवान भोलेनाथ ने समस्त भक्तों की कठिनाइयों को दूर किया, मैं उनका पुत्र हूँ। भला मेरे लिए क्या कठिन हो सकता है, जिसका नाम सुनकर के शत्रु थर थर करके कांपने लगते हैं। भला मेरा कोई शत्रु क्या बिगाड़ सकता है? वो आताताई तारकासुर युद्ध में मुझे झेल नहीं पाएगा। इसलिए आप मुझे जाने की अनुमति दें। आज एकाएक कुमार कार्तिकेय की भी इच्छा जानकर स्वयं भगवान भोलेनाथ आगे आए, और भोलेनाथ आगे आकर के कहने लगे कि पार्वती, तुम भूल रही हो कि तुम केवल मात्र कुमार कार्तिकेय की ही माता नहीं हो। ये समस्त संसार भी तुम्हारी ही संतान है। ये सारा संसार हम दोनों को माता पिता के समान पूजता है। यदि तुम इस समस्त संसार का माता बनकर के पालन करती हो, तो मैं पिता बनकर इस संसार का रक्षण करता हूँ। ये सारी प्रकृति, ये समस्त जीव समुदाय हमारी ही तो संतान है। तो कहो पार्वती, क्या माता पिता होने के नाते इस संसार के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? माँ पार्वती कहने लगी कि महादेव, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ममता को कैसे समझाऊं? अभी तो मेरा पुत्र लौट करके वापिस आया है, और आप चाहते हैं कि पुनः मेरे पुत्र के साथ मेरा वियोग हो जाए। मैं अपनी इस ममता को कैसे समझाऊं? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती, माता की ममता कभी भी निर्बल नहीं हुआ करती है। तुम्हारे भीतर इस सृष्टि की समस्त शक्तियां समाई हुई हैं। इस समस्त संसार की पीड़ा को देखकर तुम्हारी आंखों से जो अश्रु जल धारा के रूप में बहता है, उस कारण तुम्हें जल की उपमा दी गई है।
समस्त संसार के लिए तुम्हारे भीतर जो प्रेम की विशालता है उसे देखकर तुम्हें आकाश की उपमा दी गई है। समस्त संसार का तुम पालन पोषण करती हो, इसलिए तुम्हें अन्नपूर्णा धरती कहकर के संसार संबोधित करता है। संसार के दुखों को देख करके, इस पापाचार अनाचार को देखकर तुम्हारे भीतर जो प्रचंड अग्नि ज्वलित होती है, इसलिए तुम्हें अग्नि स्वरूप कहा जाता है। समस्त प्रकृति के तत्व तुम में विद्यमान है, और जिसमें समस्त तत्व विद्यमान हो वो माता भला कमजोर कैसे हो सकती है। इसलिए अपनी शक्ति को स्मरण करो, अपने पुत्र को अपना आशीर्वाद प्रदान करो, उसे इस युद्ध के लिए अनुमति दे करके उसे युद्ध के लिए भेजो। माँ पार्वती ने आज जैसे ही ये बात सुनी, कहने लगी कि भोलेनाथ, यदि आपकी और ये समस्त देवता गणों की ऐसी ही इच्छा है तो मैं इस समस्त संसार के कल्याण के लिए अपने पुत्र को भेजने के लिए सज्ज हूँ। उसी क्षण आज समस्त देवतागण प्रसन्न हो उठे। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती ने आज जैसे ही कुमार कार्तिकेय को कहा कि इस समस्त संसार की पीड़ा को हरण करने के लिए तुम पुत्र अवश्य इन देवतागणों के साथ युद्ध के लिए जाओगे, एकाएक कुमार कार्तिकेय आगे बढ़े। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव के श्री चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। भोलेनाथ ने आज अपने पुत्र का विजय तिलक किया और उसी क्षण उन्होंने समस्त देवतागणों की ओर देखते हुए कहा कि जाओ पुत्र, जाकर के इन समस्त देवतागणों का आशीर्वाद लेकर के आओ। आज कुमार कार्तिकेय इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव ने जैसे ही कुमार ने उन्हें प्रणाम किया, अपना वज्र उन्हें उपहार स्वरूप देते कहने लगे कि इस वज्र को लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। तदुपरांत वरुण देव के समक्ष गए। वरुण देव ने आज उन्हें कहा कि मैं आपको युद्ध के अंदर गतिशीलता प्रदान करता हूँ। जिस गति के आगे, जिस वेग के आगे युद्ध में कोई भी टिक नहीं पाएगा। तदुपरांत वे और आगे गए। जैसे ही सूर्य देव को जाकर के नमन किया, तब कुमार को सूर्य देव आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि कुमार, मैं आपको ऐसा तेज प्रदान करता हूँ कि युद्ध के अंदर आपको विश्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तदुपरांत श्री हरि को जाकर कुमार ने प्रणाम किया। आज भगवान श्री हरि ने सुंदर आभूषणों के रूप में सुंदर भुजाऊ बल आज कुमार कार्तिकेय को प्रदान किया और साथ ही उन्हें मयूर का वाहन दिया। कहने लगे कि कुमार, ये मयूर जो है ये मन का प्रतीक है। यदि तुमने अपने मन को वश में कर लिया तो इस संसार में कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। आज एकाएक कुमार कार्तिकेय और आगे बढ़े। नंदी जी महाराज के पास जाकर के खड़े हो गए। नंदी जी करबद्ध होकर कहने लगे कि कुमार, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन समस्त शिव गणों की ओर से आपको शुभ कामनाएं और प्रेम प्रदान करता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने नंदी की बात सुनी, एकाएक आगे आए। कहने लगे कि नंदी, जो तुम्हारे पास है प्रेम रत्न, उससे बढ़कर के इस संसार के अंदर और कोई दूसरा उपहार नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास तो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जो तुम आज इस कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर रहे हो। आज समस्त देवता गणों का कार्तिकेय जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तजनों, जानते हो, ये देवता गणों के द्वारा प्राप्त ये जो समस्त शक्तियां हैं, ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है ऊर्जा, उत्साह, उल्लास का। और ये समस्त शक्तियों से संपन्न एक जो युवा हुआ करता है, वो राष्ट्र का गौरव हुआ करता है। एक बार विनोबा भावे जी को एक संदेश पत्र देखते हुए कहा कि आप इसे ले जाकर के तरुण उत्साह मंडल को दे आइए। जैसे ही ये बात विनोबा जी ने सुनी, उन्होंने कहा कि जहाँ पर तरुण लिखा है वहाँ पर उत्साह लिखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तरुण का दूसरा नाम ही उत्साह है। उत्साह के बिना युवा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन भक्तजनों, आज विडंबना हमारे इस समाज की यह है कि वही प्रचंड ऊर्जा का स्रोत निस्तेज हुआ आज सड़कों के ऊपर घूमता हुआ नजर आ रहा है। उनका मुख उनके हृदय की विदारक गाथा कहने को विकल जान पड़ता है। आज
नशेखोरी, आतंकवाद, इन ऐसी बुराइयों के अंदर लिप्त हुआ हमारा जो समाज का युवा वर्ग है, वो आज असफलता की मार से, नकारात्मक विचारों के आघात से बलहीन हो चुका है, क्योंकि वह अपने भीतर इसी उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति, इस शक्तियों से परिचित नहीं है। असफलताओं ने हमारे समाज के युवाओं को निष्क्रिय बना दिया है। भक्तजनों, अनुभवियों का मत है कि ये जो जीवन के अंदर मिलने वाली असफलता है, उसे देख करके यदि कोई युवा बैठ जाता है तो ये उसके जीवन की मूर्खता है, क्योंकि युवा वो हुआ करता है जो इन परिस्थितियों, इन चुनौतियों को देख करके पूरे उत्साह के साथ, दुगने वेग के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ता है। एक बार एक वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें आकर के एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आपने किस विद्यालय से विद्या को अर्जित किया है। तब उस वैज्ञानिक ने कहा कि मैंने यूं तो बहुत से विद्यालयों से विद्या को अर्जित किया है, लेकिन विपत्ति के विद्यालय से सबसे अधिक सीखा है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि जीवन के अंदर कितनी असफलताएं हैं, कितना संघर्ष है, कितनी चुनौतियां, कितनी परिस्थितियां हैं। प्रश्न इस बात को लेकर के होना चाहिए कि आपके भीतर कितना उत्साह है, कितनी ऊर्जा है, आपका आत्मविश्वास कैसा है, क्योंकि इसी आत्मविश्वास के आधार पर ही असफलताओं को जीता जा सकता है, असफलताओं को पार कर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तजनों, असफलता का मतलब हार नहीं, वो सफलता तक जाने का द्वार है। किसी ने बहुत ही मर्म की बात की, कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक अपने जीवन में हिम्मत ना हारने में। और जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंत तक हिम्मत को नहीं हारता है, वही भक्तजनों युवा अपने जज्बे के द्वारा इस समाज के लिए कुछ कर सकता है। और अपने जीवन में हिम्मत ना हारने वाले हमारे देशभक्तों ने, युवाओं ने इसी जज्बे के बल पर हमारी भारत माता को फिरंगियों के चंगुल से मुक्त करवाया। हम अगर अपने इतिहास को उठा करके देखें, अनेक ऐसे युवा हुए देशभक्त जिनका जो जज्बा था, उस जज्बे को देख करके उनके समक्ष नतमस्तक होने को मन चाहता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिस समय उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, कहते हैं कि उन्होंने अपनी इस सजा को सुनकर उस फांसी के फंदे पर झूलने से पहले अपने एक मित्र को पत्र लिखा, जिस पत्र के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कल को होने वाला है मुझे ज्ञात है। ये मृत्यु क्या है? इस शरीर का बदलना ही तो मृत्यु है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये आत्मा पूर्ण उत्साह के साथ दोबारा से जन्म लेकर आएगी और ये मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की आकर के सेवा करेगी। उस युवा का वचन था, लेना पड़े शत बार जन्म तो भी मैं आऊंगा, इस निज कष्ट को कभी ना ध्यान में लाऊंगा। यदि मुझे बार बार मरना पड़े, जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं इस मृत्यु रूपी पीड़ा को कभी अपने ध्यान में नहीं लाऊंगा। ऐसे देशभक्त धन्य होते हैं जिनकी आंखों में ऐसा स्वप्न देखा जाता है। भारत माता के स्वप्न को आंखों में सजाकर ये बात कहते हैं, मेरी आंखों में हर वक्त बस धरती का स्वप्न हो, जब भी मैं मरूं तो तिरंगा मेरा कफन हो, इस जिंदगी से मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं, जब भी मैं जन्म लूं तो भारत मेरा वतन हो, भारत मेरा वतन हो। भक्तजनों, यह राजस्थान की भूमि जो वीरों की, योद्धाओं की भूमि है। यदि मैं ये कहूँ कि राजस्थान एक राज्य ही नहीं है, ये वीरता और शौर्य का संग्रह है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। क्योंकि जिस समय देशभक्तों का, वीरों का, योद्धाओं का जो राजस्थान की भूमि पर हुए, उनका नाम लिया जाता है, दुनिया के प्रत्येक कोने में श्रद्धा से उन वीरों के लिए सिर ये झुक जाता है। इस राजस्थान की भूमि का वीर पुत्र, यदि हम उसकी बात करें, महाराणा प्रताप है, जिसका नाम लेकर के आज युवा प्रेरित होते हैं। और वहीं दूसरी ओर जहाँ अनेक युवा वीर हुए, वहाँ अनेक राजस्थान की भूमि पर वीरांगनाएं भी हुई हैं, जिनका नाम आज मिसाल है। उनके नाम को उदाहरण लेकर के समाज के अंदर युवाओं को, युवतियों को प्रेरित किया जाता है। और उसी श्रृंखला के अंदर नाम आता है रानी हांडी का।
रानी हाड़ी का राजस्थान पुलिस के अंदर इस रानी के नाम से महिला बटालियन का नाम रखा गया है। कहते हैं कि जिस समय रानी हाड़ी का रत्नराव चुंडावत के साथ विवाह हुआ, अभी विवाह को कुछ ही दिन हुए थे, कि सरदार चुंडावत को युद्ध में जाने का संदेश आया। तो स्वयं उनकी पत्नी ने उनका तिलक करके उनसे कहा कि जाइए, युद्ध के लिए आपको पुकारा जा रहा है, ये भारत भूमि आपको पुकार रही है, इसलिए जाकर के भारत माता की सेवा कीजिए। पर कहते हैं कि जिस समय सरदार चुंडावत युद्ध के लिए गए, अभी कुछ ही दूर गए थे, पड़ाव डाला, वहां से उन्होंने अपने सैनिक के हाथ एक पत्र अपनी रानी को भेजा। उस पत्र में लिखा कि मेरा इस युद्ध के अंदर मन नहीं लग रहा, मुझे तुम कोई अपनी निशानी के रूप में भेजो जिसे देख करके मैं प्रेरित हो पाऊं। जब ये पत्र रानी हाड़ी ने पढ़ा, उन्होंने उसी समय संदेशवाहक से कहा, तुम तनिक प्रतीक्षा करो, मैं जो तुम्हें दूं उसे जाकर के सरदार चुंडावत को दे देना। अंदर गई, अंदर से एक थाल ढका हुआ आया और उसके साथ एक पत्र, और जैसे ही वो सरदार चुंडावत तक पहुंचा, उन्होंने जिस समय उस थाल को देखा और उस थाल के ऊपर से वस्त्र को हटाया, जानते हो नीचे क्या था? रानी हाड़ी का कटा हुआ शीश। और पत्र के अंदर उन्होंने लिखा कि मैं नहीं चाहती हूं कि आपका ध्यान मेरे कारण युद्ध भूमि में ना लगे, आप मेरे प्रति प्रेम मोह पाश में बंद करके युद्ध के अंदर न्याय ना कर पाओ, इसलिए मैं अपना ये शीश काट करके आपको भेज रही हूं, ताकि आप अपना पूरा ध्यान, पूरा अपना चित्त युद्ध के अंदर लगाकर मुगलों को परास्त करो। जिस समय उस सरदार चुंडावत ने ये पत्र पढ़ा, उस समय जज्बे से ओतप्रोत होकर के कहा, जिस शतरानी ने अपने देश के लिए ऐसा बलिदान दिया है, उसके देश को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है, उसका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी हुई जिनके उत्साह, जिनके जज्बे को नमन है हमारा। ये राजस्थान की भूमि जो वीरों की, वीरांगनाओं की भूमि कहलाई है। एक ऐसी वीरांगना हुई नाना पेशवा राव की पुत्री मैना। कहते हैं कि जिस समय 1857 का ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, तो समस्त क्रांतिकारियों का उस पुत्री के, मैना के जो पिता थे, वो नेतृत्व कर रहे थे और वो क्रांतिकारी छिपे हुए थे। तब जनरल आउटरम ने आकर के उनकी पुत्री को कैद कर लिया और उनसे पूछा कि उन क्रांतिकारियों के पते बता दो, लेकिन मैना ने कुछ भी ना बताया। तब आवेश में आकर के उस जनरल आउटरम ने कहा कि ले जाओ, ले जाकर के इसे वृक्ष के साथ बांध करके आग लगा दो। ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही वृक्ष के साथ बांध करके आग लगाई गई, वो आग बढ़ती बढ़ती मैना के मुख तक आने लगी। तब उस जनरल ने कहा कि अब भी तुम्हारे पास समय है, अब भी मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, उन क्रांतिकारियों के पते बता दो, उनका स्थान बता दो, ठिकाना बता दो, तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। तब उस समय देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव को जताते हुए उसने पूरे जज्बे और जोश के साथ कहा, आउटरम, यदि तुम मुझे एक जन्म तो क्या हर जन्म में मुझे अग्नि में जलाओगे, तब भी मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करने वाली हूँ। मैं तुम्हें उनके पते नहीं बताऊंगी। मुझे इस देश प्रेम के आगे ये जलती हुई अग्नि चंदन के जैसी शीतल लग रही है, इसलिए तुम्हारी मंशा कभी पूर्ण नहीं होगी। धन्य हैं ऐसे योद्धा, ऐसी वीरांगनाएं जिनके अंदर अपने सामने मृत्यु को देख करके भी यही जज्बा देखा गया। मौत के भय से इश्क का जज्बा अब ना दिलों से कम होगा, तेरी आजाद फिजाओं में ना कोई सितम होगा। कसम है माँ तेरे आंचल की, इन सौंधी हवाओं की, फिरंगी की जुबा पे एक दिन वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम होगा। आज जरूरत है भक्तजनों अपने भीतर हमें ऐसे जज्बे को जगाने की। वो जज्बा जो एक हल्की सी चिंगारी की मानिद ना हो, वो जज्बा प्रचंड वेग में, प्रचंड रूप में जगे। भक्तजनों, आज आवश्यकता किसकी है कि हम भी अपने भीतर की उन शक्तियों को जगाकर, जो अदृश्य खजाना हमारे भीतर है, उस अदृश्य खजाने को उजागर कर समाज सेवा के लिए हम अपना सहयोग प्रदान करें। आवश्यकता है कि ऐसे का संग करने की जो हमारे भीतर के उन शक्तियों को, उन अदृश्य खजाने को उजागर कर दे। आज हमारे समाज के जो युवा सो चुके हैं,
हमारे समाज के वो युवा जो अपनी उस शक्तियों से परिचित नहीं है, परम पूजनीय परम वंदनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति हैं जो अध्यात्म के माध्यम से हमारे समाज के युवाओं का व्यक्तित्व का संपूर्णता से निर्माण कर रहे हैं। संपूर्णता का अर्थ युवाओं के अंदर जोश के साथ साथ होश को जागृत कर रहे हैं। जिस समय भक्तजनों अर्जुन निराश हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे किस प्रकार से जागृत किया? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमय तद आत्मन्ये वशं नियत। अर्थात हे अर्जुन, अपने मन से ऊपर उठ करके अपनी आत्म सत्ता को जान ले। जिस आत्म सत्ता को जगाकर, अर्जुन की सोई हुई शक्तियों को जगाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे मानसिक पीड़ा को, उसके सारे विषाद का हरण कर लिया और उसे एक योद्धा के रूप में खड़ा कर दिया। आज सर श्री आशुतोष महाराज जी भी उसी अध्यात्म पद्धति के आधार पर, उसी अध्यात्म सनातन पद्धति के आधार पर हमारे समाज के सोए हुए युवाओं की शक्तियों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि महाराज श्री का कहना है कि आत्मिक रूप से जागरूक होकर जो आत्मा का प्रकाश पुंज है, उसके आगे जितना भी अज्ञानता का अंधकार है वो टिक नहीं सकता, वो उसी क्षण तहस नहस हो जाएगा। उस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य केवल मात्र आत्मिक प्रकाश के अंदर है। स्वामी रामतीर्थ जी, विवेकानंद जी, अरविंदो जी, जो कि एक ऐसे सशक्त व मजबूत जिंदा दिल युवा हुए, उन युवाओं की ऐसे व्यक्तित्व का कारण क्या था? अध्यात्म। अध्यात्म से पोषित होकर के ही वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर बढ़ते चले गए। असफलताओं को ऊपर नजर नहीं रखी, उन्होंने अपने लक्ष्य के ऊपर नजर रखी। स्वामी विवेकानंद जी का भक्तजनों, ये जो भगवा वेश है वो वेश प्रतीक किसका है? अध्यात्म का। जिस रंग के अंदर, जिस अध्यात्म के रंग के अंदर भक्तजनों उनका केवल तन ही नहीं मन भी रंगा हुआ था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ये बात कहते थे कि अध्यात्म को अपनाकर ही हमारा उत्थान हुआ। अध्यात्म के त्याग के कारण ही हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम अपना चहुमुखी विकास चाहते हैं तो हमारे समाज के युवाओं को अध्यात्म की ओर बढ़ना होगा। और सर श्री आशुतोष महाराज जी भक्तजनों आज उसी अध्यात्म ज्ञान को देकर के समाज के युवाओं को जगा रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं, उठो वीर युवाओं, अपनी शक्ति को पहचानो, ब्रह्म ज्ञान की आभा से आत्म तत्व को जानो। उत्साह तुम में है अपार, खून में रवानी है, क्षमता और पुरुषार्थ में ना तेरा कोई सानी है। अपने सामर्थ्य से तुम्हें स्वर्णिम इतिहास बनाना है, कर्णधार पर इस समाज का सोया भाग्य जगाना है। तोड़ो दुर्व्यसना की कारा, बन जाओ पथ का उजियारा, बन सेनानी सृजन की राह पे मिट जाओ परवानो। उठो वीर युवाओं, अपनी शक्ति को पहचानो, उठो वीर युवाओं, अपनी शक्ति को पहचानो। ये आज युवाओं पर निर्भर करता है कि वो अध्यात्म से दुराव रखना चाहते हैं या अध्यात्म को अपनाकर अपना बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण करना चाहते हैं। आज इसी अध्यात्म शक्ति को कुमार कार्तिकेय ने प्राप्त किया। जानते हो किस स्वरूप में? भगवान शिव ने जो अपना आशीर्वाद कुमार कार्तिकेय को दिया, भगवान भोलेनाथ ने अपना जो त्रिशूल एक दिव्य अस्त्र के रूप में कुमार कार्तिकेय को दिया, वो कोई बाहरी शस्त्र नहीं, वो आध्यात्मिक वही बल था जो कुमार कार्तिकेय को दिया। और आज कुमार कार्तिकेय उसी अथाह आध्यात्मिक बल को लेकर समस्त देव सेना के सेनापति बनकर आज युद्ध के लिए तैयार हैं, उद्यत हैं। चारों दिशाओं के अंदर हाहाकार है, चारों दिशाओं के अंदर युद्ध का नाद सुनाई दे रहा है, दुमदुमियां बज उठी। और आज ऐसे पूरे प्रचंड वेग, उत्साह, उल्लास को लेकर के समस्त देवतागण के संग कुमार कार्तिकेय युद्ध को बढ़ते चले जा रहे हैं, युद्ध के लिए बढ़ रहे हैं। और समस्त देवतागण उनकी जय जयकार करते, उनके नेतृत्व में उनके पीछे युद्ध के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। बोलिए कुमार कार्तिकेय की जय। हे वीर देवता, सत्यं धर्मः च शिव संकल्पः सर्वदा विजयते, अतः आगच्छन्तां महायुद्धस्य निमित्तं भवामः।
कर सिंहनाद शिव पुत्र आज रिपु से युद्ध को चल पड़ा है। संग्राम की हुंकार भर संहार को निकल पड़ा है। कर सिंहनाद शिव पुत्र आज रिपु से युद्ध को चल पड़ा। संग्राम की हुंकार भर संहार को निकल पड़ा। रणभेरियों बज उठी, देव सेना भी सज उठी। ओ, सब देवता निर्भय हो कहने लगे जय जय हो। सेनापति वीर कार्तिकेय की ले शक्ति हाथ शिव बल के साथ गजराज पे चढ़ के चल पड़ा है। संग्राम की हुंकार भर संहार को निकल पड़ा है। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। डगमगाने लगी जब स्कंद चले सिंहों की चाल से। है धराशाही होते शत्रु मुरुगन के हर व्यूह जाल से। धरती है डगमगाने लगी जब स्कंद चले सिंहों की चाल। है धराशाही होते शत्रु मुरुगन के हर व्यूह जाल। बजे नगाड़े चली कटारे, बजे नगाड़े चली कटारे। गूंजे सभी देवों के नारे गगन में। अस्मत् चतुरंग सैन्यम विजयताम दिग्विजयताम परमं देव साम्राज्यम वर्धताम अभिवर्धताम। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय मुरुगन जय पार्वती नंदन जय स्कंद कार्तिकेय षडानन। हर 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 महादेव। जय मुरुगन जय पार्वती नंदन जय स्कंद कार्तिकेय षडानन। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। देव सेनापति वीर कार्तिकेय की, वीर कार्तिकेय की, वीर कार्तिकेय की। आज तारकासुर के समक्ष आकर जैसे ही देवसेना के संग कुमार कार्तिकेय आकर के खड़े हुए, एकाएक तारकासुर ने उस नन्हे से बालक को देखा, ठहाका लगा करके हंस दिया। अरे इसे योद्धा बना करके लेकर के आए हो देवता गणों, आपको लज्जा नहीं आई? इस दूध मुंहे बच्चे को अपना सेनापति बना करके युद्ध भूमि में लेकर के चले आए हो। इस बालक के साथ युद्ध करना क्या मुझे शोभा देगा? क्या इस युद्ध के अंदर योद्धा को इस योद्धा के साथ युद्ध करते इसे हराना क्या मेरी वीरता पर कलंक नहीं होगा? तारकासुर की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय कहने लगे कि तारकासुर, आप मेरी आयु पर मत जाइए, आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। युद्ध शोभा शोभा की बात वैसे भी आपके मुख पर शोभा नहीं देती है तारकासुर। जिस समय आप निर्बलों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे तब आपका ये शोभा का विचार कहाँ गया था? जब आप निर्बलों के अधिकारों का हनन कर रहे थे उस समय क्यों आपको ये शोभा का विचार नहीं आया?
जिस समय आपने निर्दोषों के प्राणों का हरण कर लिया, उस समय ये शोभा का विचार कहाँ गया था? तारकासुर कुमार कार्तिकेय की बात सुन कहने लगा, अच्छा, अरे तू तो तोते की तरह बोलना भी जानता है। कुमार कहने लगे कि तारकासुर, तुमने मेरा तोते की तरह बोलना सीखा है, सिंह की तरह अभी झपटना नहीं देखा है। एकाएक तारकासुर कहने लगा, अरे अरे देखो तो जरा बालक को, मुझे नहीं पता था कि तोते की तरह बोलने की मानित तुझे इस प्रकार की झपटना भी देवताओं ने सिखाया है। क्या तुम्हें देवताओं ने कायरों की मानित भागना नहीं सिखाया? कुमार कहने लगे, तारकासुर, इस बात का उत्तर तुम्हें यह युद्ध का परिणाम ही देगा, इसलिए बातें मत करो, युद्ध करो, युद्ध। तुमने ये स्वयं ये वरदान मांगा है कि शिव पुत्र के हाथों तुम्हारा अंत हो, और इस वरदान के कारण तुम स्वयं ही जानते हो कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। जैसे ही ये बात सुनी, तारकासुर अत्यंत क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर के कहने लगा, अरे कुमार, अभी तू भूमि से बाहर निकला नहीं है और मुझे चुनौती दे रहा है, अभी तुझे बताता हूँ। इतना कहते ही तारकासुर ने आक्रमण कर दिया, और इधर देवसेना के सेनापति कुमार कार्तिकेय की ओर से भी आक्रमण हुआ। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। आज मानो ऐसे दोनों में युद्ध हो रहा है जैसे दो गजराज आपस में भिड़ रहे हो। कभी तारकासुर शस्त्र का प्रयोग करता है तो कभी इधर कुमार अस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के द्वारा छोड़े जाने वाले अस्त्र टकरा जाते हैं। कभी कोई अस्त्र कोई शस्त्र लुप्त हो रहा है। दोनों में युद्ध होते ऐसी परिस्थिति, कभी कुमार कार्तिकेय ऊपर तो तारकासुर नीचे, तो कभी तारकासुर ऊपर तो कुमार कार्तिकेय नीचे। कितनी देर तक द्वंद्व युद्ध चलता रहा, और उस युद्ध के अंदर तारकासुर एक के बाद एक अपने अस्त्र शस्त्रों को निष्फल होते देख करके भयभीत हो गया, और इस भय से भयभीत होकर के उसने अपने आसपास व्यूह की रचना कर ली, और एकाएक व्यूह की रचना करके कहने लगा, अरे कुमार, यदि सामर्थ्य है तो इस व्यूह का भेदन करके दिखाओ, जरा दिखाओ अपनी देव सेना को कि उनका जो सेनापति है वो कितना निर्बल असहाय है। इतनी चुनौती देने की देरी थी कि कुमार कार्तिकेय आज देखते ही देखते अपने बल अपने पराक्रम के अनुसार उस चक्रव्यूह का भेदन कर जाकर के तारकासुर के सामने खड़े हो गए, और कहने लगे कि तारकासुर, क्या अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारा काल हूँ, तुम्हारा काल? तारकासुर ने कहा, तुम नन्हा सा बालक, मेरा काल? अरे मैं असुर राज हूँ, असुर राज, तारकासुर असुर राज। मेरा तो अहित तुम्हारे पिता महादेव भी नहीं कर पाए, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? इतना सुनना था कि तारकासुर की बात सुन आज कुमार कार्तिकेय ने अपने नेत्र मूंदे, और नेत्र मूंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, और ध्यान करते ही आज भोलेनाथ का वो दिव्य अस्त्र कुमार कार्तिकेय के हाथों में आ गया, और उसे अपने हाथ में लेकर उस भगवान शिव के दिव्य आयुध त्रिशूल के साथ जैसे ही एक बार आज कुमार ने तारकासुर के ऊपर किया, शन तारकासुर का अंत हो गया, और देव सेना प्रसन्न होती। समस्त देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। बोलिए कुमार कार्तिकेय की जय, गौरी सुताए कुमार कार्तिकेय की जय। आज सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। दुखों को इस धरा के ऊपर फैलाने वाले केंद्र बिंदु उस तारकासुर का आज अंत हुआ। कितने लंबे समय से तारकासुर की इस आतंक को जो सहते चले आ रहे थे, आज उससे कुमार कार्तिकेय ने सबको मुक्त कर दिया। और इधर आज कुमार कार्तिकेय समस्त देवता गणों के संग वापिस लौट कर कैलाश पर्वत पर आए, और आज कुमार कार्तिकेय की इस विजय उत्सव को मनाया गया। सभी कैलाश पर्वत पर झूम रहे, नाच रहे हैं, और कुमार कार्तिकेय की जय जयकार कर रहे हैं। और आज भगवान भोलेनाथ ने इस विजय श्री को प्राप्त कर अपने पुत्र को आने पर उसे अपनी गोद में बिठाया, और भगवान शिव आज अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को एक शिक्षा देने लगे। पुत्र, मेरी एक बात सदा अपने जीवन में स्मरण रखना। आज जो तुम्हें विजय मिली है, उस विजय का श्रेय केवल मात्र पाने के अधिकारी तुम ही नहीं हो। आज यदि तुमने इस तारकासुर का अंत किया, विजय श्री को प्राप्त किया, तो उसका श्रेय इन समस्त देवता गणों को भी जाता है, जिन देव गणों के संग मिलकर, जिनके सहयोग से तुमने उस आताताई असुर का वध किया है। जब संगठित होकर के हम आगे बढ़ते हैं तो समाज की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या को हम समाप्त कर सकते हैं। आज भगवान भोलेनाथ
जिस संगठन का महत्व, जिस एकता बल का महत्व कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर रहे हैं, भक्तजनों, समय समय पर हमारे संतों महापुरुषों ने हमारे इस पूरे समाज को बाहुल्य बल के आधार पर उन्होंने इस समाज को शिक्षा देते हुए, प्रेरणा देते हुए कहा कि इस समाज के अंदर प्रत्येक परिस्थिति को जीतने के लिए बाहुबल से अधिक ये जो एकता बल है ये महत्व रखता है। एक ही ऐसा देश है जिसने बाहुल्य बल के स्थान पर एकता बल को सर्वोपरि माना, उसे श्रेष्ठ कहा, और वो भक्तजनों देश कोई और नहीं, ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा भारत देश है। अथर्ववेद के अंदर ऋषियों ने कहा कि जिस प्रकार से एक रथ के सारे अंग नाभि चक्र के साथ, धुरी के साथ जुड़े होते हैं, ठीक ऐसे ही इस समाज की रचना है। उन्होंने कैसे समाज की ओर इंगित किया, जहां एक व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति के हृदय के साथ जुड़ा हुआ हो, जहां पर ईर्ष्या द्वेष का भाव ना हो, अपने हृदय से ईर्ष्या द्वेष के भाव को त्याग कर सभी इस समाज के संवारने के लिए, सुधार कल्याण के लिए सभी मिलकर के आगे बढ़े। आचार्य चाणक्य से आकर किसी ने, जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि आचार्यवर, यदि इस समाज का उत्थान करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि उसके लिए केवल एक ही कार्य करना है, किसी दूसरे व्यक्ति की टांगों को खींचने की जगह, उसकी टांग खींचने की जगह उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर की ओर खींच लो। जिस समय हम किसी के हाथ के साथ अपना हाथ देकर उसे अपने साथ लेकर के चलते हैं, तभी भक्तजनों हम एकता बल के अंदर बंद करके, एकत्व के सूत्र में बंद करके इस समाज की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी इसी संगठन सूत्र का हमें प्रेरणा देते हुए, इसी का महत्व बताते हुए हमें ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जो छोटे छोटे जीव हैं, यदि वो एकत्रित हो जाएं तो वो बड़े से जीव का सामना कर सकते हैं। बहुना नाम चैव सत्वा नाम, अर्थात छोटे छोटे जो तृण हैं, वो तृण मिलकर के बड़ी सी वर्षा धारा का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम सभी, हमारा चाहे कितना भी सामर्थ्य क्यों नहीं, लेकिन यदि हम सभी मिलकर के इकट्ठे होकर के चलें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। एक फाइसेलिया नामक एक जीव हुआ, जो जीव मछली के जैसी एक प्रजाति है। जानते हो उसकी खासियत क्या है? वो सभी जीव जब एकजुट हो जाते हैं तो देखने पर उनकी जो आकृति है कैसी लगती है? जैसे पुर्तगाली टोपी की आकृति होती है। इस आकृति के नीचे वो जीव अपने अंडों को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। एकजुट हुए वो फाइसेलिया जीव, जानते हो जब सारे वो एकजुट हो जाते हैं तो उसमें से जो कुछ जीव हैं, सारे समूह को जल के ऊपर तैरते हुए रखने के लिए, चलायमान रखने के लिए कुछ जीव जुट जाते हैं, तो कुछ उस सारे समूह के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। और उनमें से जो कुछ जीव हैं वो दूर दूर तक शत्रुओं पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं कि ताकि कोई शत्रु आकर के हमें आक्रमण करके हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। वो जीव हमें प्रेरणा क्या देते हैं? एक दूसरे को साथ लेकर के चलना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यदि हम इस चुनौती को स्वीकारते हैं तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा का सामना सहजता के साथ कर सकते हैं। संगठित होकर के ही इस समाज में बड़ी बड़ी क्रांतियों को उद्घाटित किया जा सकता है। भक्तजनों, अपने इतिहास को उठा करके देखो तो उसके अंदर हमें बहुत सी ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी। 1965 के अंदर जिस समय हमारे भारत देश में अनाज की कमी हुई, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने सोचा कि इस समय अनाज की कमी होने पर यदि हम विदेशों से अनाज मांगते हैं तो ये हमारे भारत का जो स्वाभिमान है वो चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने इस समस्या के ऊपर विचार किया, शुरुआत की अपने घर से। उन्होंने अपने परिवार वालों को कहा कि हम सप्ताह के एक दिन भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। उनकी पत्नी, उनके बच्चों ने उनके इस बात में सहयोग दिया। कुछ सप्ताह गुजर जाने के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि एक दिन भूखा रहने पर कोई समस्या नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह में एक दिन भूखा रह सकता है। तब उस समय उन्होंने
भारतवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि इस भारत माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम सभी भारतवासी जिसके पास खाने को अन्न है, हम सब मिलकर के सप्ताह के अंदर एक दिन व्रत रखें, उपवास रखें। और उस समय समस्त भारतवासियों ने लाल बहादुर शास्त्री जी का सहयोग किया। भारत माता के प्रति जो उनका कर्तव्य बनता था, जो उस समय भारत पर अनाज की कमी का संकट आ गया था, उससे उभरने के लिए सभी ने अपना अपना सहयोग दिया। चाहे वो बच्चा था, बूढ़ा था, वृद्ध था, सभी ने मिलकर के इस क्रांति के अंदर सहयोग दिया। और भक्तजनों, देखते ही देखते वो जो अनाज की कमी थी, संकट था, उस संकट से हमारा देश उभर करके आया। कहाँ स्थिति ये थी कि हमें अनाज खरीदना पड़ना था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया, हम अनाज को बेचने के लिए हमारे पास इतना अनाज एकत्रित हो गया, हम उस संकट से उभर करके बाहर आ गए। कब? जब सभी भारतवासियों ने मिलकर के अपना सहयोग दिया, एकजुट हुए। एकजुट होकर के ही संकट से उभरा जा सकता है। लेकिन भक्तजनों, स्मरण रखिएगा, जिस जिस समय हमारे देश ने, हमारे समाज ने, लोगों ने अपने जीवन में एकता बल के महत्व को भुलाया, तो वो मणिहीन सर्प की मानिद निस्तेज हुआ। जो 1761 के अंदर तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा फौज थी, दोनों फौजों के बीच जिस समय ये युद्ध हुआ, मराठा की संख्या मुगलों से कहीं अधिक थी, लेकिन मराठा उस युद्ध के अंदर हार गए। जानते हो कारण क्या था? एक शाम जिस समय युद्ध को विराम मिला, तो दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर के अंदर विश्राम कर रही थी। और विश्राम करते समय जो अहमद शाह अब्दाली था, उसने देखा कि मराठों के शिविर में से जगह जगह से आग की लपटें उठ रही हैं। तब उसने अपने सिपा सलाहकार को बुलाकर के पूछा कि ये जगह जगह आग की लपटें क्यों? तब उस सिपा सलाहकार ने बताया कि जो मराठा सैनिक हैं, उनके बीच मतभेद है, भेदभाव है, जिस कारण से वे एक दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते। इतना सुनना था कि उस समय अब्दाली उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि बस, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, अब हर हाल में जीत हमारी है। और हुआ भी यही। वो अहमद शाह अब्दाली इसी बात का लाभ उठा करके कि मराठों में मतभेद है, भेदभाव है, इसी बात का लाभ उठा करके उसने उस युद्ध को जीत लिया। भक्तजनों, एकता में जो बल है, संगठन शक्ति का जो महत्व है, हमें समय रहते उसे समझना होगा। क्योंकि बिखराव में हमारा जो मूल्य है, वो कम हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बाजार के अंदर फल लेने के लिए गया, और जब फल लेने गया तो एक जगह पर उसने 2 जगह पर अंगूरों की लगी हुई ढेरियां देखी। उसे देख करके उसने फल वाले से उनका रेट पूछा। फल वाले ने एक ढेरी के ऊपर हाथ रखा, कहने लगा ये जो अंगूर हैं ये 40 रुपए किलो हैं। और दूसरी ढेरी पर हाथ रखा और कहा कि ये जो है ये 70 रुपए किलो हैं। उस व्यक्ति ने दोनों को देखा और देख करके कहने लगा, इन दोनों को देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये एक ही वैरायटी के हैं, लेकिन फिर भी इनके मूल्य में अंतर क्यों है? तब उस फल वाले ने पहली डेयरी पर हाथ रखा, उससे हाथ रखते हुए कहा, ये जो 40 रुपए किलो हैं, इसलिए क्योंकि ये जो अंगूर हैं ये गुच्छों से अलग हो चुके हैं, ये एक एक दाना है, इसलिए इनकी कीमत 40 रुपए है। लेकिन जो 70 रुपए किलो है वो अंगूर के दाने अलग अलग नहीं, वो गुच्छे के अंदर बंधे हुए हैं, और इसी कारण से इनका मूल्य अधिक है। भक्तजनों, हम अनुमान लगा सकते हैं कि समाज के अंदर मूल्य अधिक किस चीज का है, बिखराव का या जुड़ाव का? संगठन शक्ति के बल पर ही हम इस समाज के अंदर उन्नति को, तरक्की को, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इस समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करके एकजुट होकर के ही प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमारे जो ऋषि मनुष्यों ने हमारे समक्ष ये जो उद्घोष किया, संग छद्वं संग वदद्वम, सभी मिलकर के एक साथ होकर के आगे बढ़े, चले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन ऋषियों ने, हमारे मनुष्यों ने इस सूत्र के सफल होने का एक मर्म भी बताया, एक गहरा भेद भी बताया। जानते हो क्या? उन्होंने कहा, संग छद्वं संग वदद्वं संगो मनासी जानताम, अर्थात
हम सभी एकजुट होकर के आगे बढ़े चलें, लेकिन केवल मात्र बाहरी फिजिकल रूप से ही नहीं, अपने विचारों से, मत से भी हम एक होकर के चलें, क्योंकि जब मत से एक होकर, विचार से एक होकर के चलेंगे तभी हमारा संगठन हमें लाभ दे पाएगा। इसी के अभाव में मराठा उस समय पराजय को प्राप्त हुए। इस समाज के अंदर यूं तो भक्तजनों बहुत से लोग संगठन के नाम पर गठित होते हैं, लेकिन वो जो गठन है वो समाज के लिए, आदर्श समाज के लिए प्रेरणा नहीं बन पाते। जानते हो क्यों? सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति का लक्ष्य महान होता है, भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं, तो इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं के समूह को संगठन का नाम दिया जाता है। जब भावनाओं से संगठित होकर के एक महान लक्ष्य को लेकर संग छद्वं संग वदद्वं की धुन पर वो लोग आगे बढ़ते हैं, तब वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। और भक्तजनों, ये जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक जो संगठन है, इसका आज एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य यह है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव हो सर्वोपरि, प्रेम व सद्भावना के रंगों से हो सृष्टि सजी, एकता सूत्र में बंधकर आओ इस समाज को सवारें, संगठन सूत्र में बंधकर इस धरा पर स्वर्ग उतारें, इस धरा पर स्वर्ग उतारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का उद्देश्य जो है कि इस समाज को स्वर्ग बनाए, सुंदर बनाए। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि इस उद्देश्य को पूर्ण करने की एक युक्ति है। बंधुत्व के स्वप्न को साकार करने की जो युक्ति है वो ब्रह्म ज्ञान है। जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से जब जागरूक होगा, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में उस एक चेतन सत्ता, उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करेगा, तभी अनेकता में उसे एकता का दर्शन होगा। जब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर की अनुभूति कर उसे अपने साथ लेकर के चलेगा, तभी भक्तजनों संगठित होकर एकता सूत्र में बनकर समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाते हुए इस समाज में शांति को स्थापित करने के हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज इस मंच से हम आपका आह्वान करते हैं कि आइए, आकर के उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने भीतर और सृष्टि के कण कण में, प्रकृति के कण कण में उस एक चेतन सत्ता का साक्षात्कार प्राप्त कीजिए। यदि इस समाज को सुधारने में आप अपना कोई सहयोग करना चाहते हैं, आज यही बात भगवान भोलेनाथ कुमार कार्तिकेय को समझाते हैं कि अपने जीवन में इस सूत्र को कभी मत भूलना। और आज भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिए गए इस सूत्र को कुमार कार्तिकेय जी ने अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया और कहते हैं कि तारकासुर का अंत होने के पश्चात उनकी ख्याति सारी दिशाओं में फैलने लगी और क्रोंच नामक पर्वत पर एक बाण नामक असुर का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था। तब उस क्रोंच पर्वत पर से आकर के कुमार कार्तिकेय के आगे सभी ने निवेदन किया कि इस बाण असुर का वध कर हमें उसे आतंक से मुक्त कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कुमार कार्तिकेय को आदेश दिया कि जाओ पुत्र, इस संसार के कल्याण के लिए जाकर के उन असुरों का अंत कर समस्त संसार में शांति के साम्राज्य की स्थापना करो। और कहते हैं कि पिता की आज्ञा पाकर कुमार कार्तिकेय क्रोंच पर्वत की ओर चले गए और एक के बाद एक असुरों का संहार करते, संसार को शांति प्रदान करते वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इधर माता पार्वती अपने पुत्र के चले जाने के पश्चात माँ पार्वती बहुत उदास रहने लगी। अपने पुत्र के जाने के गम में माता पार्वती एक एक क्षण अपना व्यतीत कर रही हैं। पहले ही बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के पश्चात कुमार कार्तिकेय कृतिका लोक से लौट करके आया था, लेकिन अब पुनः वही कुमार असुरों का संहार करने के लिए कैलाश पर्वत से जा चुके हैं। कहते हैं कि एक दिन माता पार्वती जिस समय अपने स्नानागृह में थी, अपनी सखियों के संग, सखियों ने उनके तन के ऊपर उपटन को लगाया तो माता पार्वती ने अपने तन के उस उपटन को उतारकर एक आकृति बना दी एक बालक की। बालक का स्मरण चल रहा था हृदय में, मस्तिष्क में। वही स्मरण, वही ध्यान
उसी ध्यान के कारण आज हाथों से उपटन से एक बालक की आकृति निर्मित हो गई। जब उस बालक की आकृति को देखा, माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और विचारने लगी, क्यों ना मैं इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके एक बालक को निर्मित करूं। इतना विचार आते आज माता पार्वती ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण प्रतिष्ठा करने की देरी थी कि वही एक नन्ही सी बालक की आकृति एक जीवंत बालक के स्वरूप में उनके सामने आकर के प्रकट हो गई। और माँ पार्वती उस नन्हे से बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। और वो नन्हा बालक सब कुछ बड़ी विचित्रता से आश्चर्यचकित होने वाली दृष्टि से देख रहा है। कहने लगा कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए वात्सल्य लुटाते उस बालक को पास बुलाया, अपनी गोद में बिठाया। कहने लगी कि तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माता गौरी हूँ और तू गौरी सुताए गणपति गणेश है। इतना सुनना था कि वो बालक अत्यंत प्रसन्न हो गया। और माँ आज अपने हाथों से उस बालक को मिष्ठान खिलाती है, मोदक को उसके सेवन करवाती है। वो बालक उस मिष्ठान को खाकर अत्यंत प्रसन्न है, माँ पार्वती के प्रेम को पाकर के गदगद हो रहा है। और एकाएक करबद्ध होकर कहने लगा कि माता, आपने मेरा निर्माण किया, मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन का उद्देश्य बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। एकाएक माँ पार्वती कहने लगी कि पुत्र, समय आने पर मैं तुम्हें आदेश भी दूंगी। कुछ दिनों तक यूं ही अपने पुत्र के संग प्रेम वात्सल्य लुटाते क्रीड़ा करते माँ पार्वती का समय व्यतीत हुआ। कहते हैं कि एक दिन माँ पार्वती ने क्या किया, अपने बालक को आदेश दिया कि जाओ गणेश, जाकर के मेरे द्वार पर खड़े हो जाओ और बिना मेरी अनुमति के किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। आज बालक अपने हाथों में दंड लेकर के माता पार्वती के कक्ष के द्वार पर खड़ा है। और कहते हैं कि उसी क्षण भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ। जैसे ही भोलेनाथ कक्ष में प्रवेश पाने लगे, उस बालक ने कहा कि सावधान, कक्ष के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा मत कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ ने बालक को देखा, कहने लगे, कौन हो तुम जो मुझे रोकने का सामर्थ्य रखते हो। उसने एकाएक कहा, आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं, मेरे स्थान पर खड़े होकर मेरा ही प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न तो मेरा आपसे बनता है कि आप कौन हैं। महादेव कहने लगे, मैं महादेव हूँ। बालक ने कहा, अच्छा, आप देवों के देव हो, महादेव हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए खड़ा हूँ। भोलेनाथ ने कहा, आपकी माता? बालक, आपकी माता कौन है? एकाएक गणपति जी कहने लगे, जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता है, और जो मेरी माता को नहीं जानता मैं उसे नहीं जानता। भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहने लगे, अरे बालक, तुम तो अत्यंत प्रिय हो, कौन हो तुम, कौन है तुम्हारी माता? भोलेनाथ की बात सुन के गणपति जी कहने लगे, मैं बालक अवश्य हूँ, लेकिन अपनी माता की आज्ञा का कट्टर पालक हूँ। आप मुझे यूं बातों में मत फुसलाइए। ऐसी मीठी मीठी बातें कर आपको लगता है यदि मैं आपको इस कक्ष में जाने का मार्ग दे दूंगा तो ये कदापि उचित कार्य नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। भोलेनाथ ने फिर कहा, अरे बालक, तनिक बताओ तो सही, कौन है तुम्हारी माता और तुम्हारा नाम क्या है? एकाएक वो बोल उठे, जो इस संसार की अधिष्ठात्री है, हिमालय सुता पार्वती, माता गौरी मेरी माँ है और मैं गौरी सुताए गणपति गणेश हूँ। भगवान भोलेनाथ ने सुना पार्वती का पुत्र, एकाएक अपने नेत्र मूंदे और अंतर जगत में उतरकर जान गए कि किस प्रकार पार्वती ने अपने उपटन के माध्यम से इस बालक का निर्माण किया। कहने लगे कि पुत्र, यदि पार्वती तुम्हारी माता है तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए जाओ, जाकर के अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ कि तुम्हारे पिता कक्ष में आना चाहते हैं। इतना सुनकर गणपति गणेश कहने लगे, जटाधारी बाबा जी, आप ज्ञानी होंगे, ध्यानी होंगे, परम बुद्धिमान होंगे, पर नीरा मूर्ख तो मैं भी नहीं हूँ। आप बड़े चतुर हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात सुनकर के अंदर जाऊं और आपको जाने का मार्ग मिल जाए। मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। महादेव थोड़ा सा आवेश में आ गए, कहने लगे, क्यों यहाँ से नहीं हटोगे?
क्योंकि महादेव मैं यहाँ हटने के लिए नहीं डटने के लिए खड़ा हूँ। एकाएक भगवान भोलेनाथ आवेश में आकर कहने लगे, 14 ब्रह्मांडों में मेरे मार्ग को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, और तुम बालक हो इसीलिए। एकाएक शांत हो गए। नन्हे से गणपति गणेश बोले, मैं बालक हूँ इसीलिए आप शांत हैं। क्या आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो आ जाइए, मैं कौन सा युद्ध से डरता हूँ। भगवान भोलेनाथ इतना सुन जैसे ही बालक पर प्रहार करने लगे, एकाएक विचार किया, बालक से युद्ध करना उचित नहीं होगा, इसे तो मेरे गण ही देख लेंगे। भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हुए, नंदी भृंगी को भेजा। नंदी भृंगी आए और जैसे ही वो आए, आकर के उन्होंने एकाएक बालक को देखा, कहने लगा, बड़ा उदंड बालक है, आज हम तुझे यहाँ से हटा करके उठा करके रहेंगे। बालक ने कहा, अच्छा उठा करके रहोगे, जरा मेरे पैर को उठा दो। पैर उठा दिया मेरा तो मैं खुद ही उठ जाऊंगा। इतना सुनना था, नंदी भृंगी आगे आए। अब जैसे ही गणपति के पैर को पकड़कर हिलाने का प्रयास करने लगे, आज जैसे पूरा जोर लगा दिया। अब गणपति जी को एक चतुराई सूझी। गणेश जी ने क्या किया, चतुराई दिखाते अपने पैर को हल्का सा जमीन से उठाया। हल्का सा उठाने की देरी थी कि नंदी भृंगी दूर तक जाकर के हवा में उछल पर गिर पड़े। और आज त्राही त्राही करते भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, बालक तो बहुत उदंड है। भोलेनाथ अत्यंत क्रोध में आ गए और एकाएक क्रोध में आकर सीधा जाकर के उस गणेश के आगे प्रकट हो गए। समस्त देवतागण आज भोलेनाथ के क्रोध को देखकर वहां आकर के प्रकट हो गए। और इधर भगवान भोलेनाथ क्रोध में कहने लगे, अरे बालक, जानते हो अपनी माता की एक आज्ञा का पालन करने के लिए तुमने कितनी उदंडता, कितना पाप किया है। बालक कहने लगा, माता की आज्ञा पालन करने में पाप कैसा, मैं तो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उदंडता तो आपने दिखाई है, युद्ध का प्रारंभ तो आप करना चाह रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, तो ठीक है बालक, यदि तुम कहते हो कि युद्ध मैंने प्रारंभ किया तो मैं ही युद्ध समाप्त करता हूँ, तुम इसी क्षण अपने अस्त्र फेंक दो। कहने लगा कि भोलेनाथ, कोई भी युद्ध जय पराजय के बिना समाप्त नहीं होता। आप मेरे पिता हैं, तो पिता होकर के मुझे युद्ध के लिए प्रेरित कीजिए, युद्ध से रोकने की अभ्यर्थना करके यूं मुझे लज्जित मत कीजिए। भोलेनाथ एक क्रोध में आते जा रहे हैं। कहने लगे कि जो युद्ध धर्म अधर्म को लेकर के होता है वो जय व पराजय के ऊपर जाकर समाप्त होता है। हठ में किए गए युद्ध का अंत ऐसे नहीं होता। बालक, हमारी बात मानो, अपने हठ का परित्याग कर दो। तुम्हें अभी भविष्य में जाकर के बहुत से कार्य करने हैं। यदि तुम अपने हठ को त्यागते हो तो शुद्ध बुद्धि को धारण कर वो कार्यों को संपन्न कर पाओगे। बालक कहने लगा कि महादेव, आप मेरे साथ युद्ध क्यों नहीं करते, यूं व्यर्थ बातें करके मेरा समय गंवा रहे हैं, इसलिए युद्ध कीजिए। आपने यदि युद्ध में मुझे हरा दिया तो मैं मान लूंगा कि मेरी बुद्धि को शुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए आप मेरे साथ युद्ध करें। लेकिन हाँ महादेव, यदि आपको लगता है कि पहला प्रहार आप नहीं कर सकते तो मैं आपके ऊपर प्रहार किए देता हूँ। इतना कहकर के गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ पर जैसे ही प्रहार किया, वो अस्त्र भोलेनाथ तक पहुंचता इससे पहले आज भोलेनाथ अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। जैसे ही त्रिशूल का वार किया, आज गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। बालक के चित्कार की आवाज आई। जैसे ही ये चित्कार माता पार्वती के कानों में पड़ी, दौड़ी चली आई। एकाएक उस बालक की चित्कार को सुनकर कक्ष के बाहर आकर के देखा तो वहां पर गणेश का धड़ पड़ा था, जिसे देख करके आज माता क्रंदन करने लगी। मेरे पुत्र गणेश का वध किसने किया है? कौन है जिसने ये उदंडता दिखाई है? मेरी ममता की निष्ठुर हत्या करने वाला कौन है? अभी तो मेरे बालक का जन्म हुआ था, इसे मृत्यु प्रदान करने वाला कौन है? कौन है जो इस अनंत अंधकार में विलीन होना चाहता है? कौन है जो मेरे क्रोध का भाजन बनना चाहता है? सभी देवता मौन खड़े हैं। कौन बोले? एकाएक सब मौन धारण किए खड़े हैं। आज माता पार्वती ने देखा, कहने लगी, हे देवगणों, आपका ये मौन मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है। आज मेरे क्रोध के आगे कुछ भी नहीं बचेगा। अत्यंत क्रोध में आकर आज माता पार्वती ने अपने काली स्वरूप का आह्वान कर लिया और काली स्वरूप में आकर के कहने लगी, यदि मैं इस सृष्टि की माँ बनकर के जन्म दे सकती हूँ तो मैं इसका अंत भी करना जानती हूँ।
इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। मेरे बालक का वध करने वाला कौन है? कौन है वो मेरे सामने आए। हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु, उत्तर दें कि मेरे बालक की ऐसी निर्मम हत्या करने वाला कौन है। हे शिव गणों, अपनी स्वामिनी के इस प्रश्न का उत्तर दो। तुम सब ने मेरे पुत्र का अंत होते देखा है, इसलिए मुझे बताओ कि कौन मेरे क्रोध का भाजन बनना चाहता है। किसने मेरे पुत्र का इस प्रकार से वध किया। आज एकाएक माता के ऐसे क्रोध स्वरूप को देख करके समस्त देवतागण भयभीत हो गए। कहने लगे कि भोलेनाथ, माँ के क्रोध को शांत कीजिए, अन्यथा सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, प्रलय। एकाएक भगवान भोलेनाथ आगे आए, कहने लगे कि पार्वती, तुम्हारे पुत्र का वध करने वाला मैं हूँ। ये सत्य है कि मेरे त्रिशूल से ही तुम्हारे पुत्र का वध हुआ है। माँ पार्वती अत्यंत क्रोध स्वरूप में कहने लगी कि स्वामी, आपने मेरे पुत्र का वध किया, आखिर क्यों मेरे पुत्र का वध करना पड़ा। भोलेनाथ कहने लगे कि वो एक तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उदंडता पर उदंडता कर रहा था। माँ अत्यंत आवेश में कहने लगी, मेरी आज्ञा का पालन करने के कारण उस नन्हे से बालक को ऐसा निर्मम दंड दिया गया। मैं भोलेनाथ, जब तक मेरा पुत्र मुझे नहीं मिलेगा, मैं शांत होने वाली नहीं हूँ। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, अन्यथा आज इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। माँ पार्वती का क्रोध देखकर भोलेनाथ आगे आए, कहने लगे कि पार्वती, यदि तुम्हारा क्रोध मेरा भक्षण करके ही शांत होगा तो तुम मेरा संहार करो और स्वयं को शांत करो। इस संसार के कल्याण के लिए अपने इस स्वरूप को शांत करो पार्वती। लेकिन ये सत्य है कि मैंने तो उस पुत्र को पहचान लिया, लेकिन वो पुत्र ही मुझे नहीं पहचान पाया कि मैं कौन हूँ। तुमने उसे जन्म अवश्य दिया, लेकिन जन्म के साथ साथ तुम उसे उचित संस्कार नहीं दे पाई। इसी कारण से उस बालक की बुद्धि जड़ थी, जिस जड़ता के कारण उसके भीतर अहम था। जब प्रजापति दक्ष में अहम आया तो मैंने उसका वध किया और अपने पुत्र के भीतर भी अहम को देखकर मुझे उसे दंड देना ही था। मानता हूं कि एक पिता का कर्तव्य है पुत्र की उंगली थाम करके उसे चलना सिखाए, लेकिन आज ये इस समाज में एक पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक पिता के हाथों उसके पुत्र का वध हुआ है। माँ पार्वती अत्यंत क्रोधित है, फिर भी कहने लगी कि महादेव, मेरा बालक प्रजापति दक्ष की मानित विद्वान नहीं था, वो तो अभी अपरिपक्व बालक था। उसे नहीं पता है शिष्टाचार के बारे में, संस्कारों का उसे बोध नहीं है, इसलिए मेरे उस अबोध बालक का वध करना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। इसलिए महादेव, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। आज माँ पार्वती का हठ और क्रोध देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ठीक है पार्वती, यदि तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूँ। और उसी क्षण माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने गज मस्तक उस धड़ के ऊपर स्थापित कर दिया। और जैसे ही गज मस्तक दिया, वो नन्हा बालक जिस प्रकार से कोई निद्रा से जागता है ऐसे उठ करके खड़ा हो गया और आज भगवान भोलेनाथ को नमन करता है। और जैसे ही इधर समस्त देवतागणों ने आज गणेश जी को इस प्रकार से देखा तो उनका जय जयकार कर उठे। बोलिए गौरी सुताए गणपति गणेश की, गौरी सुताए गणपति गणेश की। समस्त देवतागण आज प्रसन्न है और कैलाश पर्वत पर आज भक्तजनों गणेश जी के जन्म उत्सव को, गणपति उत्सव को मनाया गया। आज समस्त देवगण जहाँ जय जयकार कर रहे हैं और उधर आज समस्त शिवगण भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के इस पुत्र को देखकर प्रसन्न मुद्रा में आज झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और गणपति उत्सव को कैलाश पर्वत पर बड़ी खुशी के साथ धूमधाम से मनाया गया। और सभी क्या गाते हैं? हेलो, आइए इससे पहले कि हम गणपति उत्सव में सम्मिलित हों, एक साथ साथ चलते चलते पुनीत परंपरा का निर्वाह कर लेते हैं दीप प्रज्वलन की। हमारे मध्य में मुख्य अतिथिगण उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में हम उनको आग्रह करते हैं कि मंच के निकट आएं और दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। श्री राजेंद्र जी काछवाल, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। जिला न्यायाधीश हैं जोधपुर जिला से। श्री अनंत भंडारे जी ADJ
प्रशासनिक अधिग्रहण जोधपुर सर्किट बैच सदस्य। आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। श्री अजय कुमार शर्मा जी, जो कि कुलपति हैं MBM विश्वविद्यालय के, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए। डॉक्टर PP रोहेला जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं काजरी जोधपुर से, अभिनंदन है, मंच के निकट आए। श्री नाथू सिंह जी, अध्यक्ष हैं राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए। श्री राजेंद्र जी पालीवाल, उपाध्यक्ष हैं भाजपा जोधपुर से, और श्री शिव कुमार सोनी जी, सदस्य हैं जोधपुर हवाई अड्डा सलाहकार समिति भारत सरकार, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए। सुश्री रागिनी शर्मा जी पार्षद हैं। श्री घनश्याम जी भाटी पार्षद हैं। श्री गौरी शंकर जी संयोजक धांची महासभा से, श्री गोपाल सिंह भलासरिया जी, और श्री अध्यक्ष हैं महाराजा श्री गज सिंह शिक्षण संस्थान के। श्री विक्रम सिंह पार्षद हैं। श्री राजेश रूपराम जी लेखाधिकारी हैं हाउसिंग बोर्ड के। श्री इंद्र सिंह रासलियावास जी रिटायर्ड कमिश्नर हैं। श्री OP भाटी जी पार्षद हैं। श्री मदन बोराणा जी रंगमंच कलाकार हैं। श्री पीयूष काव्या जी RPS पुलिस उपाध्यक्ष जोधपुर से हैं। श्री वैभव व्यास जी फलोड़ी से, और श्री राकेश परिहार जी SE हैं JDA से। श्री जगराम जी विश्नोई जिलाध्यक्ष हैं भाजपा जोधपुर देहात से दक्षिण। श्री शिवचरण सिंह जी विश्नोई जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण से, और त्रिभुवन सिंह भाटी जी भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं जोधपुर देहात से व पूर्व संयोजक मारवाड़ राजपूत सभा जोधपुर से हैं। आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। कार्यक्रम के मुख्य जजमान श्री भारत भूषण चौहान जी, श्री रतन सिंह राठौड़ जी, श्री ओम प्रकाश सिरवे जी, श्री नरेश सिरवे जी, डॉक्टर D.K. बाड़मेरा जी, डॉक्टर V.K. बाड़मेरा जी, श्री कृष्णा राम चौहान जी, श्री अमर सिंह राठौर जी, श्री कन्हैया लाल शर्मा जी, राकेश भाटी जी, श्री सुगना राम कुमावत जी, श्री शिव शंकर सोनी जी, श्री दौल सिंह राठौर जी, श्री रविंद्र पिपरालिया जी और सत्यनारायण प्रजापत जी, श्री विक्रम सिंह चंपावत जी, श्री देवाराम भाटी जी, श्री मोहनलाल डारा जी, श्री इंद्र सिंह जी, श्री खुमाराम बाना जी और श्री मोटाराम प्रजापत जी। आप सबसे आग्रह के मंच के निकट आएं। आज के इस उत्सव यजमान डॉक्टर श्वेता सोनी, रेणुका राठौड़, दिव्या चौहान, मोनिका शर्मा, श्री खेमचंद प्रजापत और श्रीमती सविता प्रजापत, आपसे भी आग्रह के मंच के निकट आएं और दीप प्रज्वलन के बाद ये सभी जो उत्सव यजमान हैं कृपया यहीं पर उपस्थित रहेंगे और उत्सव की साथ साथ पूजा होगी, उत्सव मनाया जाएगा। और मंचासीन संत समाज से मेरा आग्रह है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। गणपति बप्पा मोरया तेरी महिमा गाते हैं। गणपति बप्पा मोरया तेरी महिमा गाते हैं। सबसे पहले तुमको ध्याते, मंगल मूर्ति तुम हो कहाते। सबसे पहले तुमको ध्याते, मंगल मूर्ति तुम हो कहाते। तुमसे शुभ हर कार्य गजानन, गजानन जय होवे, गजानन जय होवे, गजानन जय होवे, गजानन जय होवे। नश्वर है
संसार ये सारा, तुम जीवन के प्राण आधारा। एक दंत ये तुम्हारा भगवन, देता हमको गूढ़ इशारा। नश्वर है संसार ये सारा, तुम जीवन के प्राण आधारा। एक दंत ये तुम्हारा भगवन, देता हमको गूढ़ इशारा। ठग न ले ये नश्वर माया, मिले सदा तेरी कृपा की छाया। ठग न ले ये नश्वर माया, मिले सदा तेरी कृपा की छाया। युक्ति लोगो आज गजानन, गजानन जय होवे, गजानन जय होवे, गजानन जय होवे, गजानन जय होवे। गजानन 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 गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया 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 मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया 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 मोरया, एक दंत तू वक्रतुंड तू विघ्नेश्वराय मोरया। मंगल मूर्ति गणाध्यक्ष तू लंबोदराय मोरया। तू ही अनंत तू ओंकार, शंभु सुताय तू आधार। रिद्धि सिद्धि बुद्धि विनायका, गजमुखाय करुणावतार। तू ही अनंत तू ओंकार, शंभु सुताय तू ही आधार। रिद्धि सिद्धि बुद्धि विनायका, गजमुखाय करुणावतार। रिद्धि सिद्धि बुद्धि विनायका, गजमुखाय करुणावतार। गणपति बप्पा मोरया, मोरया 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 गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज कैलाश पर्वत पर धूम मची है, सभी गणेशोत्सव को मना रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं। और उधर आज माता पार्वती के मन में एक प्रश्न आ गया। भोलेनाथ के समक्ष जाकर करबद्ध होकर कहने लगी कि प्रभु, आपने मेरे पुत्र को पुनः जीवन दान तो दे दिया, लेकिन ये जो गज मस्तक प्रदान किया है, इस मस्तक के कारण, इस मुख के कारण मेरे पुत्र को समाज में कौन सम्मान देगा, कौन इसे देखना पसंद करेगा। भक्तजनों, आज माता पार्वती की बात सुन भगवान शिव ने अपना कृपा हस्त उठाया और पार्वती से कहा कि तुम्हारा पुत्र जो है वो दिव्य शक्तियों से संपन्न होने के कारण समस्त संसार में अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त करेगा। ये सारे संसार में सर्वप्रथम अपने समस्त मंगल कार्यों को करने के लिए जब तुम्हारे पुत्र का आह्वान होगा तभी सबके कार्य संपन्न होंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को वरदान दूंगा कि ये अग्र पूज्य देव कहलाएगा, अग्र पूज्य देव। आज माता पार्वती अपने पुत्र के बारे में सुनकर के प्रसन्न हो गई। भक्तजनों, भगवान शिव की ये जो लीला है, गणेश के शिरोच्छेदन की लीला, यदि हम इसे देखें तो ये केवल मात्र एक स्थूल लीला नहीं, एक सूक्ष्म लीला भी है। जानते हो कैसे?
गणपति जी का जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? माता पार्वती के द्वारा। माता पार्वती जो प्रकृति का, माया का भी प्रतीक है, और माया से, उस प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जो गणपति गणेश जी का पहले का मुख था वो जड़ता का प्रतीक था, जड़ बुद्धि का प्रचायक था, जिसके कारण उनमें अज्ञानता थी, जिस कारण वो भगवान शिव को पहचान ही नहीं पा रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने उस शीश को काट दिया, शिरोच्छेदन कर दिया, और उसके पश्चात भक्तजनों कौन सा मुख दिया? कौन सा? गज का मुख प्रदान किया। ये गज मुख विवेक का प्रतीक है, सद्बुद्धि का प्रतीक है। भगवान गणेश जिन्हें गज मुख कहकर के संबोधित किया जाता है, वह गणपति जी का जो गज मुख है हमें एक संदेश देता है भक्तजनों, कि हम अपने जीवन के अंदर बुद्धि और सामर्थ्य से ऊपर उठ करके विवेक को अपने जीवन में प्राप्त करें। लेकिन प्रश्न ये है कि ये हमारे भीतर विवेक जागृत, ये प्रकट कैसे हो? गणपति गणेश जी को ये विवेक किसने प्रदान किया? भगवान भोलेनाथ ने। उन्होंने अपने शस्त्र के द्वारा उनका पहले का जड़ मस्तक काटा और उन्हें विवेक का मस्तक, विवेक बुद्धि गजमुख के रूप में प्रदान की। अगर हम देखें तो ये गणपति गणेश का जो गज मुख है भक्तजनों, हमें एक गुरु की शरणागत होने के लिए संदेश दे रहा है। जिस प्रकार आज भोलेनाथ ने शिरोच्छेदन किया, हमारे ये शास्त्र कहते हैं गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात महेश हैं। और जिस समय जीवन के अंदर गुरु महेश के रूप में आते हैं, वो अपनी ज्ञान खड्ग के माध्यम से हमारी अज्ञान बुद्धि का नाश करके हमें विवेक बुद्धि प्रदान करते हैं, जिस विवेक बुद्धि की आज समाज में बहुत आवश्यकता है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, एक होती है बुद्धि और एक होती है सद्बुद्धि। आज बुद्धि सबके पास है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञानता का, माया का पर्दा पड़ा है, जिस कारण से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भी नहीं जान पा रहा। कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है, आज इस बात का भी मानव को ज्ञान नहीं है। इसलिए आज मानव को आवश्यकता किसकी है? सद्बुद्धि की। और वो सद्बुद्धि मिलेगी कहाँ से? एक गुरु की शरण में जाकर। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज हमारे समाज के जो लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ स्वयं ही हमारे गुरु बन करके हमें ज्ञान दे देंगे, इसलिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। भक्तजनों, यदि आप ऐसा सोचते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी, महाकवि कालिदास जी का एक वाक्य है, न संति यथारविंद पिनाकिनः, अर्थात जो पिनाकधारी भगवान शिव हैं, उनके यथार्थ स्वरूप को, तत्व स्वरूप को हम अपनी बुद्धि के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। यदि आप सोचते हो कि हम भगवान शिव के उस तत्व स्वरूप का बोध अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे, तो ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं। जिन भगवान शिव के आप भक्त हो, वो भगवान शिव, वो क्या कहते हैं? उन्होंने गुरु को महत्व दिया। कहीं आपने भगवान शिव के द्वारा ये बात पढ़ी जहां भोलेनाथ आपका आह्वान करते कह रहे हो कि आप मुझे ही अपना गुरु मानो? नहीं भक्तजनों, भगवान शिव आपका आह्वान करते ये कहते हैं कि अपने जीवन में गुरु को धारण करो। स्वयं गुरु की महिमा गाते भगवान शिव ने माता पार्वती से ये बात कही, एकं नित्यं विमल मचलं सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि, सद्गुरु तम नमामि। अर्थात जो एक नित्य है, सर्व बुद्धियों का साक्षी है, सबके घट में बैठा है, उसी ईश्वर को प्रकट करने वाले सतगुरु के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूँ। ये हमारा कोई अपना निजी मत नहीं, ये भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष गुरु की महिमा गाते कह रहे हैं। भोलेनाथ ने केवल अपने वक्तव्य से ही गुरु की महिमा नहीं गाई, भगवान शिव के जीवन चरित्र में हमें इसी गुरु का महत्व दिखता है। एक घटना आती है रामचरितमानस में। रामचरितमानस के उत्तर कांड में काक बिशुंडी जी गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाते कहते हैं कि एक मैं भगवान शिव के मंदिर में बैठा शिव का ध्यान कर रहा था। जिन गुरु की कृपा से मैंने शिव भगवान के तत्व स्वरूप को देखा घट में,
ध्यान की युक्ति को जाना। आज वही गुरुदेव जिस समय वहां से गुजर रहे थे, वहां आए तो मैं मूढ़मती ने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया, जड़ बन करके वहीं बैठा रहा। तब उस समय मेरे इस कर्म से, मेरी इस मूर्ता को देखकर भगवान शिव एकाएक वहां प्रकट हो गए और भगवान शिव ने प्रकट होकर क्रोध में कहा, हे मूढ़मती, तूने गुरु का अपमान करके उचित नहीं किया। गुरु की अवमानना मैं कदापि भी सह नहीं सकता हूं। गुरु का अपमान वो एक घोर पाप है, घोर पाप। यदि मैं आज तुझ मूढ़मती को दंड नहीं दूंगा तो क्या होगा? जो नहीं करूं दंड खली तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। आज यदि तुझे दंड ना दिया तो तुझ जैसे मूढ़मती भ्रष्ट बुद्धि के लोग जो हैं वो इन वैदिक धर्म ग्रंथों का जो रीति नीति है, जो नियम है, उनका हमेशा अवहेलना करते जाएंगे, उसे भ्रष्ट कर देंगे। वो गुरु के महत्व को अपने जीवन में स्वीकारेंगे नहीं कभी। आज भगवान भोलेनाथ ने काक बिशुंडी जी को उस समय ये श्राप दिया गुरु का अपमान करने के कारण कि जिस प्रकार से तू जड़ बन करके बैठा रहा, तू जा करके अजगर की योनि को प्राप्त हो जा। भक्तजनों, भगवान शिव, आज हम यदि उनके भक्त हैं तो हमारा दायित्व क्या बनता है? हम भगवान शिव की बात को स्वीकारें या अस्वीकारें? हमें अपने जीवन में गुरु नहीं चाहिए क्या ये कहकर के हम एक गुरु का अपमान नहीं कर रहे? हम गुरु का जीवन में महत्व है, इस नीति का पालन ना करके हम भगवान शिव की अवहेलना नहीं कर रहे। भगवान शिव अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु शिवा गुरु देवो गुरु बंधु शरीरी नाम, गुरु जीवो गुरु रात्मा गुरु रण्य न विद्यते। अर्थात गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बंधु, गुरु ही बांधव, गुरु ही आत्मा, गुरु ही जीव हैं। गुरु के बिना और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव गुरु की ऐसी महिमा गा रहे हैं। हमें अपने जीवन के अंदर भक्तजनों ऐसे गुरु को धारण करना होगा जो भगवान शिव के उस तत्व स्वरूप को हमारे अंतःकरण में प्रकट कर दे। आप जानते हैं भगवान शिव का एक नाम गुरुदा है, जिसका अर्थ क्या है? गुरु प्रदान कर देने वाले। जिस समय भगवान देखते हैं कि कोई पिपासु है, मुझे मिलने का कोई जिज्ञासु है, तो वो अपने इस भक्त के जीवन पर कृपा कर उसके जीवन में एक गुरु को भेजते हैं। ये भक्तजनों, आज आप राजस्थान वासियों का सौभाग्य है कि आज भगवान भोलेनाथ इस शिव कथा के माध्यम से आपको एक ऐसे गुरु का संदेश दे रहे हैं जो आपके अंतर्घट में भगवान शिव को जनाने का सामर्थ्य रखते हैं, भगवान शिव को आपके अंतर्घट में मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व कैसा है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु की दीक्षा के प्रभाव से ही व्यक्ति के जीवन में सारे कार्य सफल होते हैं। गुरु स्याद सफलं कर्म, गुरु लाभात सर्व लाभो, गुरु हीनस्तु बालिशा। अर्थात यदि कोई ऐसा जान करके भी कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, फिर भी वो गुरु को धारण नहीं करता, गुरु की अवहेलना करता है, तो उसके जैसा मूर्ख इस संसार के अंदर कोई नहीं है। भक्तजनों, जिस प्रकार दरिद्रता की दास्ता से ऊपर उठने के लिए धन की आवश्यकता है, वृक्ष को फलीभूत करने के लिए जड़ की आवश्यकता है, ठीक ऐसे ही इस व्यक्ति को जो परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है, इस कृति को पूर्ण होने के लिए अपने जीवन के अंदर एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। आज हमारे समाज के अंदर ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनका मत है कि हमारी जिंदगी के अंदर गुरु का कोई महत्व नहीं, कोई स्थान नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग, हमारी जिंदगी भागती दौड़ती जो प्रैक्टिकल लाइफ है, भला उसमें गुरु का क्या स्थान है। लेकिन भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूंगी, योग वशिष्ठ के अंदर वशिष्ठ जी कहते हैं, सही देशिका शिव शक्ति करादि वेशादि गुरु शिष्य प्रबोध का। जिस समय शिष्य के जीवन में गुरु आते हैं, वो अपना चैतन्य शक्ति मई कर स्पर्श शिष्य को प्रदान करते हैं, उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं तो वो उसके अंतर्घट में उस ईश्वरीय चेतना सत्ता का संचार कर देते हैं। जिस चेतना के संचार होने पर व्यक्ति के जीवन की सारी थकावट, निराशा, मायूसी सब दूर हो जाती है। इसलिए भक्तजनों, हमें भी अपने जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे समस्त धर्म ग्रंथ हमारा आह्वान करते क्या कहते हैं, आइए जरा इसी सुंदर वाणी को, इसी भावों को भजन के माध्यम से श्रवण करते चलते हैं।
श्री सद्गुरु नमोस्तुते 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 श्री सद्गुरु नमोस्तुते 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 श्री सद्गुरु नमोस्तुते 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 तू सद्गुरु की शरण तू सद्गुरु की शरण करे जो दूर ज्ञान दम करे जो दूर ज्ञान दम प्रदान देव्य नेत्र कर प्रदान देव्य नेत्र कर मिटाएंगे सभी भरम तू सद्गुरु की शरण तू सद्गुरु की शरण भव से पार जो दिलाए मुक्ति जीव को हरे जो मन की कालिमा फैलाए ज्ञान सूर्य को गुरु ही ब्रह्म रूप है गुरु ही ब्रह्म रूप है वो भक्ति का स्वरूप है गुरु ही ब्रह्म रूप है वो भक्ति का स्वरूप है तू सद्गुरु की शरण तू सद्गुरु की शरण चारों धाम का है वास चारों धाम का उन्हीं के दिव्य चरणों में विज्ञान बीज बनाए जो विज्ञान बीज बनाए जो उन्हें करे सदा सद्गुरु की शरण
तू शरण में आ। समस्त धर्म ग्रंथ आज हमारा आह्वान करते कहते हैं कि गुरु की शरण को प्राप्त कर लो। क्यों? सहजो बाई अपनी वाणी में कहती हैं, सहजो कारज संसार के गुरु बिन होत नाही, हरि तो फिर तुझे क्या मिले सोच ले मन माही। इस संसार के किसी भी कार्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के संसार के हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते, हमें उन कार्यों में सफलता नहीं मिलती। तो वो हरि, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो गुरु के बिना कैसे मिल पाएगा? हमें उस परमात्मा से मिलने के लिए अपने जीवन में गुरु की शरण में जाना ही होगा। भगवान शिव की प्राप्ति गुरु के शरणागत हुए बिना नहीं होगी। एक शिष्य हुए यवकृत, कहते हैं कि वो बहुत तप साधना, गहरी साधना के अंदर लीन थे। उनके पास इंद्र का प्राकट्य हुए, उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि यवकृत, आप ये इतनी कठिन तपस्या साधना क्यों कर रहे हो? तो यवकृत कहने लगे कि मैं उस परम तत्व को पाना चाहता हूँ। परम तत्व को पाने के लिए ये गहरी तप, ये साधना, ये सब कर रहा हूँ। इंद्र कहने लगे कि पर ऐसे तुम्हें वो परम तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तुम्हें गुरु के शरण में जाना होगा। गुरु के शरणागत होकर के ही तुम उस परमात्मा के तत्व स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इंद्र की बात को यवकृत ने अनसुना किया और फिर उसी गहरे कठोर तप के अंदर रत हो गया, उसी हट पर डटा रहा। इंद्र ने उस समय यवकृतों को समझाने के लिए एक उस समय व्यवहारिक लीला की। उन्होंने क्या किया, सामने ही जो नदी बह रही थी उस नदी के पास गए। अब अपने हाथों में मुट्ठी में रेत भर भर के उस नदी के अंदर डालनी शुरू कर दी। यवकृत ने देखा, कहने लगा कि आप ये इंद्र क्या कर रहे हैं? तब वो कहने लगे कि मैं अपने हाथों में ये मुट्ठी में रेत भरकर नदी में फेंक कर नदी के ऊपर सेतु बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर के यवकृत हंस दिया, कहने लगा कि इंद्र जी, ऐसे ये सेतु बन पाना संभव नहीं है। आप सारी उम्र भी लगे रहो तब भी आप इस नदी के ऊपर सेतु नहीं बना पाओगे। तब इंद्र ने यवकृत से कहा, जिस प्रकार से मुट्ठी में रेत भरकर नदी के ऊपर सेतु का निर्माण असंभव है, ठीक ऐसे ही बिना गुरु की शरण में जाए शिव तत्व की, ईश्वर तत्व की प्राप्ति असंभव है। उस शिव तत्व को, ईश्वरीय तत्व को पाना है तो गुरु की शरणागत होना होगा। भक्तजनों, हम अपने जीवन के अंदर इस भ्रम का परित्याग कर दें कि अपने जीवन में हम आध्यात्मिक सफलता को गुरु की कृपा के बिना प्राप्त कर लेंगे। गुरु के बिना हमारी ये जो जीवन नौका है वो पार नहीं लग पाएगी, हम ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये समस्त धर्म ग्रंथ जो बार बार कहते हैं कि गुरु तत्व की एक एक बूंद को अपने जीवन में धारण कर लो, ये यूं ही नहीं कहा, क्योंकि गुरु ही केवल मात्र एक ऐसी सत्ता है जो इस संसार की सबसे अनमोल चीज है, अनमोल उपलब्धि है, ईश्वर की प्राप्ति वो करवाने का सामर्थ्य रखते हैं। कैसे गुरु की महिमा गाते ये कहा, गुरु देवों के देव भवे ब्रह्मादि लखावे, गुरु भव सागर तार पार वा लोक बसावे। वो गुरु देवों के देव, महादेव के समान है, जो आपके जीवन में आकर ब्रह्म की अनुभूति को आपके अंतर्घट में करवा दें। और ऐसे ही गुरु इस संसार सागर से तो आपको पार लगाते हैं, वो प्रलोक में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, वो प्रलोक में भी आपके सहायक बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हम गुरु को धारण करें, गुरु को अपनाएं। किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव कहे, गुरु ही नैया गुरु खवैया, गुरु जीवन की धूरी है। गुरु से ही भक्ति यात्रा प्रारंभ होती, बिना गुरु के ईश्वर से दूरी है। गुरु सत्ता से जग संचालित शोभित चांद सितारे, हृदयों में शुभ भक्ति जगाकर गुरु भक्तों को तारे। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु है अवतार। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही है अवतार। सकल ब्रह्मांड छिपा गुरु में, गुरु वेदों का सार। गुरु सृष्टि का अटल नियम, नहीं तो ईश्वर से दूरी है। गुरु ही नैया गुरु खेवैया, गुरु जीवन की धूरी है। गुरु हमारे जीवन की धूरी है, गुरु का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसलिए भक्तजनों जो शिव दर्शन के पिपासु हैं,
ईश्वर दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं वो ऐसे सतगुरु की शरणागत हो जाएं, ऐसे सतगुरु की तलाश करें जो घट में शिव के उस यथार्थ तत्व स्वरूप का बोध करवा दें। यदि कहीं आपको ऐसे सतगुरु ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज एक बार पुनः आपका इस मंच से आवाहन करता है। हमारे गुरुदेव परम पूजनीय परम वंदनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी उस ईश्वर दर्शन को प्रत्येक पिपासु जिज्ञासु आत्मा के अंतर्घट में करवाने का सामर्थ्य रखते हैं और उनकी कृपा हस्त तले उस ईश्वर दर्शन को प्राप्त किए उनके जो शिष्य हैं दीक्षित जिज्ञासु शिष्य आज वो ये कहते हैं, वर्द कमल कर धर अपना तृतीय नेत्र जागृत कर दे, प्यासी हृदय मरुभूमि पर जो अक्षय अमृत रस भर दे, जो सभी पाप ताप मिटाकर जग का जो परित्राण करे, पूर्ण गुरु ही धरा पर शिव हैं, शत शत तुम्हें प्रणाम करें, शत शत तुम्हें प्रणाम करें। ऐसे गुरु को हम कोटि कोटि नमन करते हैं जो साक्षात इस धरा पर शिव का स्वरूप हैं, जो अपने ज्ञान खड़ग के माध्यम से जीवों की अज्ञानता का हरण करके अंतर्घट में उस परमात्मा के स्वरूप को जनाकर विवेक बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। गणपति गणेश की शिरोच्छेदन की लीला इसी मर्म को, इसी रहस्य को हमारे समक्ष उद्घाटित करती है और कहते हैं कि जिस समय गणेश जी का गजमुख ने प्रदान किया, उन्हें विवेक के देवता की उपाधि प्रदान की, समय प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत तो होने लगा और कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात कुमार कार्तिकेय भी लौट करके वापस कैलाश पर्वत पर आ गए और उन्होंने अपने अनुज अपने भ्राता गणेश को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों भाई कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करते खेलते एक संग कूदते माता पिता के संग सानिध्य में रहकर उनका वात्सल्य प्राप्त करते। एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती अपने हाथों में मोदक का थाल लिए आई और जिस समय अपनी माता के हाथ में मोदक देखे, आज दोनों भाई तीव्र गति से दौड़े चले गए और जाकर के उन मोदकों को पाने की जिद करने लगे। कुमार कार्तिकेय कहने लगे कि माता मैं बड़ा हूं, पहले मुझे मोदक मिलना चाहिए। गणपति गणेश कहने लगे कि माँ मैं आपका छोटा पुत्र हूँ, छोटा पुत्र को बड़े से अधिक प्रेम दिया जाता है, इसलिए पहले मुझे मोदक मिलना चाहिए। अब कभी कुमार कार्तिकेय तो कभी गणेश जी उस मोदक को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मोदक को पाने के लिए दोनों में विवाद छिड़ गया। अब माँ पार्वती ने जैसे सुना कहने लगी ठीक है आपको मोदक चाहिए। दोनों ने कहा हाँ माता हमें पहले मोदक चाहिए। माँ ने कहा तो आपको एक मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस कैलाश पर लौट आएगा उसे सर्वप्रथम ये मोदक मिलेगा। इतना सुनना था कि माता की आज्ञा पाकर के उसी क्षण कुमार कार्तिकेय उद्यत हो उठे, अपने मयूर वाहन का आह्वान किया और मयूर पर बैठ करके कुमार कार्तिकेय उस समय पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए चल दिए। और इधर गणपति गणेश जी ने क्या किया, चतुर तो है गणपति गणेश, विवेक के बुद्धि के स्वामी, एकाएक माता पार्वती का हाथ पकड़ा और ले जाकर के भगवान भोलेनाथ के साथ उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। अब एकाएक जैसे ही बिठाया गणपति गणेश जी ने दोनों कर जोड़े, उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया और झट से गणपति गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके आकर कहने लगे कि माता मैं आपकी आज्ञा का पालन करके लौट आया हूँ, इसलिए इस मोदक को पाने का अधिकारी सर्वप्रथम मैं हूँ। माँ पार्वती मुस्कुरा रही हैं, कहने लगी कि गणपति गणेश तुम तो कैलाश से गए ही नहीं हो, फिर तुमने कैसे ऐसे परिक्रमा पूर्ण कर ली, तुम कैसे मोदक के सर्वप्रथम अधिकारी हुए। गणेश जी कहने लगे कि माता मैंने अपने जीवन में अपने माता पिता के सानिध्य में यही ज्ञान अर्जित किया है कि माता पिता के चरणों में सारे लोक समाये होते हैं। मैंने एक पृथ्वी की नहीं, मैंने माता पिता की परिक्रमा करके सारी ही तीनों लोकों का भ्रमण कर लिया है। माता पिता के चरणों में जो समाया है वो भला वो दुनिया के किसी और कोने में किसी और घाट पर कहाँ मिल सकता है। भक्तजनों आज गणपति गणेश जी अपनी इस लीला से भी हमें एक संदेश देते हैं, जानते हो क्या। शिव महापुराण कहता है पुत्रस्य च महातीर्था पित्रो रण पंकजम अन्य तीर्था तो दूरे वै गत्वा संप्राप्ते पुनः, अर्थात
एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो माता पिता के चरणों में हुआ करता है, जो एक पुत्र के लिए सबसे निकट है। और उस तीर्थ को कर लेने पर उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए माता पिता के चरणों से बड़ा कोई तीर्थ पुत्र के लिए नहीं है। ऐसे माता पिता के चरणों में नमन करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति भी भक्तजनों हमें यही संदेश देती है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता को देवी देवता के समान एक पुत्र के द्वारा पूजा जाना चाहिए। प्रभु श्री राम अपनी जीवन घटना से भी हमें यही समझाते हैं। प्रभु श्री राम, हमारी ये भारतीय संस्कृति हमें भक्तजनों अपने माता पिता के श्री चरणों में वंदन करने की, अभिवादन करने की इस संस्कृति का ज्ञान करवा रहे हैं, जो हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। लेकिन दुख इस बात का है, आज अपनी उसी संस्कृति के प्रति हमें कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। इसलिए भक्तजनों, हम अपने माता पिता को श्री चरणों में प्रणाम करना तो दूर, हम उनका निरादर करते हैं। यदि इस सृष्टि के ऊपर वह ईश्वरीय सत्ता, वो भगवान एक व्यक्ति के जीवन में अदृश्य रूप में रह करके माता पिता की भूमिका निभाते हैं, तो भक्तजनों, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति के जो माता पिता हैं वो इस धरा पर साकार रूप में संतान के लिए भगवान के समान है, भगवान के समान है, जो दृश्यमान है। और ऐसे माता पिता का सम्मान करना पुत्र का दायित्व बनता है। लेकिन हम अपनी उसी संस्कृति से विलग हो जाने के कारण अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम नहीं करते। हमारी जो अभिवादन शैली है वो पाश्चात्य और माइक्रो हो चुकी है, बहुत गौण। हेलो हाय जैसी हम आज संस्कृति को अपनाते हैं। लेकिन भक्तजनों, हमारे ये धर्म ग्रंथों में क्या कहा भगवान शिव ने? भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार से जलाशय से गिरा हुआ जल सीधा जाकर के समुद्र में, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाकर के समा जाता है, ठीक ऐसे ही जब हम अपने बड़े जनों को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता गुरुजनों को, संत जनों को नमन करते हैं, तो उनके माध्यम से वो सीधा हमारा नमन प्रभु के श्री चरणों में जाकर के पहुंच जाता है। और वही परमात्मा का कृपा आशीर्वाद फिर माता पिता के रूप से हमें जब प्राप्त होता है, तो उस आशीर्वाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? अभिवादनशील सेवार तस्य आयुर यशो बलं बुद्धि वर्धतो हरहोधिकम। अर्थात तब उनको अभिवादन करने पर बदले में आशीर्वाद के रूप में हमें बल, बुद्धि, विद्या, ये शक्तियां, हमें ये दिव्य शक्तियां उनके माध्यम से प्राप्त होती हैं। आज लेकिन हम अपनी संस्कृति के इस अंग का अपने जीवन में धारण ना करने के कारण, संस्कृति का पालन ना करने के कारण हम उस लाभ से वंचित हैं। एक व्यक्ति ने बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात कही कि जिस समय मैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, तो मेरे माता पिता के जो कांपते हुए हाथ हैं, भले ही उनमें कोई सामर्थ्य और हो ना हो, लेकिन जब उनके कांपते हाथ मेरे मस्तक पर पड़ते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे माता पिता के माध्यम से मुझे तीनों लोकों की संपत्ति प्राप्त हो गई है, तीनों लोक मुझे मिल गए हैं। लेकिन भक्तजनों, आज क्या करते हैं? माता पिता के चरणों में प्रणाम। एक समय था जिस समय घर से बाहर निकलते थे लोग, अपने माता पिता के चरणों को छू करके निकलते थे। आज घर से निकलते हैं लेकिन माता पिता के चरण छू करके नहीं, अपनी मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। कि ऐसा नहीं? बताइए। एक समय था जब रात के समय ईश्वर का दर्शन कर उसे अपने आंखों में बिठा करके अपनी नेत्र बंद करते थे, लेकिन आज रात को नेत्र बंद कब होते हैं? ईश्वर का ध्यान करते नहीं, जब मोबाइल डाटा बंद होता है, जब नेट पैक खत्म होता है, उसके साथ व्यक्ति की आंखें बंद होती हैं। आज माता पिता का सम्मान नहीं करते, उसी के कारण आज व्यक्ति की जिंदगी कैसी है? माता पिता के चरणों में प्रणाम करना बच्चे भूल गए। समझदार ऐसे हुए संस्कृति को समझना भूल गए। माता पिता को छोड़कर संघर्ष में है लगे हुए, अहम वहम में पड़कर संस्कृति का सम्मान करना भूल गए, संस्कारों का सम्मान करना भूल गए। और उसी के फल स्वरूप आज जिस समय माता पिता का हम वंदन नहीं करते हैं, तो बदले में आज व्यक्ति के दामन में दुआएं नहीं दवाएं अधिक भरने लगी हैं। दवाओं से आज व्यक्ति का दामन भरा मिलेगा। माता पिता जो घर की शान हुआ करते हैं,
जो माता पिता का घर में सर्वोपरि स्थान होना चाहिए, दुख का विषय है कि आज वो बेसहारा पड़े, कहीं वृद्धा आश्रम में पड़े, अपने बच्चों के प्यार और सम्मान के भूखे आज एक एक पल तरस रहे हैं। जिस माता पिता को स्वाभिमान कहा, घर की शान कहा, वही जब घर के अंदर पूजे नहीं जाते, उन्हीं को घर के अंदर जब स्थान नहीं दिया जाता, तो बताइए घर में हम सुख समृद्धि शांति को कैसे प्राप्त करेंगे। जिस घर के अंदर आपको वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध माता पिता हंसते खेलते मुस्कुराते मिल जाए, कहते हैं कि वो घर अमीर हुआ करता है। वो अमीर फिर बाहरी धन दौलत से नहीं, माता पिता की दुआओं से और संस्कारों से वो अमीर मिला करता है। आज हम अपने माता पिता का जो हमारे लिए समर्पण है, त्याग है, उसे हम भूल गए। इसीलिए माता पिता की आज समाज में वृद्धों की ऐसी दयनीय अवस्था है। भक्तजनों, कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर क्या बताया गया, एक बच्चे से किसी ने आकर के पूछा, क्या तुम जानते हो कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में और एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर क्यों बिठाता है। उस बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, माँ अपनी गोद में बच्चे को इसलिए उठाती है ताकि जहां तक मैं देख रही हूं मेरा बच्चा वहां तक देख पाए। पिता पुत्र को अपने कंधे पर इसलिए उठाते हैं कि जहां तक मेरी नजर भी नहीं जा रही, मुझसे भी आगे मेरा पुत्र मेरे कंधे पर बैठ के देख ले। ऐसे माता पिता हुआ करते हैं। जिन कंधों के ऊपर बैठकर हम सारे संसार को देखा करते थे, आज वही माता पिता के जब कंधे झुक गए तो झुके हुए कंधे आज बच्चों को बोझ लगने लगे हैं। जिस कारण से वृद्ध माता पिता आज वृद्धा आश्रम में बैठे एक एक पल ईश्वर के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं कि कब ईश्वर हमें बुलावा भेज दे। स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि विवेकानंद जी, यह बताइए, यदि हमारे माता पिता जो वृद्धाश्रम में हैं वहां रहते उनकी मृत्यु हो जाए तो कितने समय का सूतक लगता है। विवेकानंद जी ने कहा, यदि आपने अपने घर रूपी मंदिर से माता पिता रूपी भगवान को निकाल दिया तो आपको सारी उम्र का सूतक लग जाता है। फिर आप ना तो मंदिर जाने के योग्य हैं, ना किसी शुभ कार्य को करने के। जिसने अपने घर मंदिर से अपने माता पिता रूपी भगवान को ही निकाल दिया, सत्य ही तो है। बच्चे का अस्तित्व किससे है? माता पिता के कारण बच्चे का अस्तित्व है। माता पिता के आशीर्वाद से ही व्यक्ति के जीवन में सुख व समृद्धि हुआ करती है। बुजुर्गों की झुर्रियों में अनुभवों का साथ है। जो भी आज तुम हो, ये उनका आशीर्वाद है। मत छोड़ देना अपने माता पिता को किसी भी हाल में, क्योंकि उन्हीं से तुम्हारी जिंदगी में रौनक और विकास है। उन्हीं से तुम्हारी जिंदगी में रौनक और विकास है। एक इंसान के विकास के पीछे, उन्नति के पीछे माता पिता का आशीर्वाद हुआ करता है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को खूब पढ़ाया लिखाया, उसे अच्छे संस्कार दिए, एक अच्छा इंसान बनाया। वो एक बड़ा ऑफिसर बन गया। और एक दिन जिस समय वो ऑफिस में अपने दफ्तर में बैठा था, पिता को कोई काम पड़ा, वो बेटे के पास मिलने के लिए उसके दफ्तर चला गया। जब दफ्तर में गए तो अपने बेटे को एक बड़े से अच्छे से दफ्तर के अंदर कैबिन के अंदर बैठे देखा और उसके साथ नीचे बहुत से वर्कर काम कर रहे थे। बेटे की इस तरक्की को देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया और चुपचाप पीछे से गया, जाकर के अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटे ने पीछे पलटकर देखा, पिताजी। बेटे को पूछा, पिता ने कहने लगे कि पुत्र, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओगे? तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम अपने जीवन में किसे श्रेष्ठ व्यक्ति को मानते हो, किसे श्रेय देते हो? उस व्यक्ति ने, उस बेटे ने कहा, पिताजी, वो श्रेष्ठता, वो श्रेय, वो श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे सिवा और कौन हो सकता है? पिता को अपने पुत्र से कुछ और सुनने की शायद आशा थी। जब पुत्र ने ऐसा कहा तो पिता थोड़े मायूस हो गए और अपनी मायूसी को लिए वो जैसे ही उस कैबिन से बाहर जाने लगे, एक आशा थी। उसी आशा की दृष्टि से फिर उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा। अब जैसे ही पुत्र ने पिता को देखा, कहने लगा कि पिताजी, इस समय मेरे जीवन में यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, यदि कोई शक्तिशाली इंसान है तो वो आप हैं। आपके बिना और कोई दूसरा नहीं है। पिता हैरान रह गए। ये कुछ समय पहले तो कुछ और कह रहा था। उस बेटे ने अपने पिता को पकड़ा, अपने साथ ले जाकर के अपनी कुर्सी के ऊपर बिठाया, कहने लगा कि पिताजी,
जिस समय पहले मैंने कहा कि वो मुझसे बढ़कर के कौन और दूसरा श्रेष्ठ इंसान हो सकता है, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जिस पिता का हाथ अपने पुत्र के कंधे पर हो, उस पुत्र से श्रेष्ठ किसकी स्थिति हो सकती है, बताइए मुझे। और जब मैंने आपसे कहा कि आपसे शक्तिशाली इंसान और कोई दुनिया में नहीं है, उस समय आप मेरे सामने खड़े थे। पिता से बढ़कर के पुत्र के लिए और कोई प्रेरणादायी नहीं हो सकता है, पिता से बढ़कर कोई प्रेरणा और नहीं दे सकता। इसलिए आप मेरे जीवन में ऐसे शक्तिशाली इंसान हैं, श्रेष्ठ हैं, जिसके कारण आज मैं इस स्थिति में हूँ। माता पिता का आशीर्वाद ही बच्चे को सफलता प्रदान करता है। भक्तजनों, आज आवश्यकता किसकी है? हम अपनी उसी संस्कृति का सम्मान करें, हम अपनी संस्कृति को अपने जीवन में पोषित करें। इस समाज में यदि वृद्धा आश्रमों के जैसी इस कुप्रथा को मिटाना चाहते हैं, ये जो वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति को अपने जीवन में अपनाना होगा। पुनः समाज को उसी संस्कृति का बोध कराना होगा। जब हमारे और समाज में वही संस्कृति पोषित होगी, तभी हम इस समाज की, अपने जीवन, अपने भविष्य की रक्षा कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही आवाहन करता, आइए ये भजन हम सभी मिलकर के श्रवण करते हैं। संस्कृति को तभी बचा तुम पाओगे। आओ अब मिलकर करें यतन, न संस्कृति का हो और पतन। आओ अब मिलकर करें यतन, न संस्कृति का हो और पतन। तो शुभ संस्कारों का गठन। के इसमें भूल गए हम भारत का सम्मान। है ये वतन अपना ही, अब ये हमें समझना होगा। इसके सांचे में अब हमको और न ढलना होगा। अपने जीवन में जब शुभ संस्कारों को अपनाओगे, आओ अब मिलकर करें यतन, न संस्कृति का हो और पतन। आओ अब मिलकर करें यतन, न संस्कृति का हो और पतन। तो शुभ संस्कारों का गठन। आओ अब मिलकर करें यतन। दुष्कर्मों ने ग्रस्त किया है समाज। मानव में नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा।
चित्त हृदय में आध्यात्मिक चेतनता लानी होगी। अपने सत्कर्मों से धरती स्वर्ग बनानी होगी। चमकेगा भारत तब सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का कथन है कि इस समाज के लोग जब तक अपनी उसी संस्कृति के साथ नहीं जुड़ जाते तब तक समस्या का हमें समाधान नहीं मिलेगा। भारत को यदि पहले के ही जैसा सुंदर, समृद्ध, सुखद देश के रूप में हम उजागर करना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति के उन संस्कारों का, गुणों का हमें अपने जीवन में पालन करना होगा। हमें समझना होगा कि माता पिता के प्रति जो हमारा दायित्व है हमें उसका पालन करना है। इसलिए समाज के अंदर जिस समय किसी वृद्ध के ऊपर होते हुए अत्याचार को देखते हो तो देख करके उसे ये कहकर कि ये उनका अपना निजी मामला है, अपनी मौन स्वीकृति मत दें। आगे बढ़ करके आए, उस वृद्ध के दिल में झांक करके देखें, जहां उनके दिल में एक दर्द छिपा है उसे अपने प्यार से, सम्मान से दूर करने का प्रयास करें। इस समाज में इस बढ़ती कुरीति को मिटाने के लिए आगे बढ़कर आए, माता पिता का सम्मान करें, अपनी इस संस्कृति को धारण करके उन्हें अपने जीवन में, परिवार में पहले के जैसा एक देवतुल्य स्थान प्रदान करें। लेकिन भक्तजनों, ये कैसे संभव होगा? दूसरों के प्रति दया, हमारे भीतर प्रेम, ये सहिष्णुता, ये सारे गुण कब जागेंगे? जब हम आत्मिक रूप से जागेंगे, हमारे भीतर ये आत्मीयता का भाव जागेगा, तब जाकर के समस्या का समाधान मिलेगा। क्योंकि बातें करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। एक लड़की ने ट्वीट करते हुए कहा कि यदि एक बेटी को अपने माता पिता को रखने का अधिकार होता तो इस देश के अंदर एक भी वृद्धाश्रम ना होता। लड़के के इस ट्वीट को देखकर एक समझदार व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा कि यदि एक लड़की अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह सम्मान दे तो इस देश तो क्या पूरे विश्व के अंदर कोई भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, ये जो बातें हैं केवल कह करके हम अपने जीवन के अंदर या समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हमें उसे अपनी आत्मा से स्वीकारना होगा। हमें अपनी संस्कृति को अपने जीवन में धारण करना होगा। और जो संस्कृति के संस्कार हैं, गुण हैं, ये केवल मात्र पढ़कर, सुनकर, किसी के कहने से हमारे भीतर नहीं आ जाएंगे। भारतीय संस्कृति के जो प्राण हैं वो अध्यात्म में है। अध्यात्म को हमें जीवन में धारण करना होगा, धर्म के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि जिस समय धर्म के साथ जुड़ेंगे तो ये जो धर्म के लक्षण हैं, सत्य, दया, प्रेम, स्वच्छता, इंद्रियों पर अंकुश,
ये सारी बातें जो हैं, हम इन अच्छे गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण कर, बुराइयों का त्याग करके हम आत्मिक रूप से जागरूक होकर के जो माता पिता के साथ आज दुर्व्यवहार हो रहा है, जो वृद्धों की ऐसी दयनीय स्थिति हो रही है, उसे समाप्त करने के लिए अपना सहयोग दे पाएंगे। जब अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ जुड़कर जागरूक होकर के चलेंगे तो भक्तजनों, माता पिता के प्रति जो दायित्व है उसका पालन करते हुए हम अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बन पाएंगे, हम उनके कृपा आशीर्वाद के पात्र बन पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है आत्मिक रूप से जागरूक होने की। संत श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने आकर के कहा कि संस्थान की ओर से आपने कितने प्रकल्प चलाए हैं जो समाज कल्याण के निमित्त हेतु हैं। गाय को लेकर देसी गाय के संवर्धन संरक्षण को आपने कामधेनु प्रकल्प चलाया, युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए बोध प्रकल्प चल रहा है। अंतर क्रांति जो इस तिहाड़ जेल के अंदर बंद कैदी बंधुजन है, उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ये अंतर क्रांति प्रकल्प चल रहा है। वृद्धों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तब सर श्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से उत्तर दिया, वृद्धों की इस दयनीय स्थिति का कारण वो बच्चे हैं, वो संतानें हैं जो संस्कार विहीन हैं, जिसमें अपनी सुंदर संस्कृति के संस्कार नहीं, जो अपने माता पिता को मातृदेवो भव पितृदेवो भव नहीं, मातृ बोझ भव पितृ बोझ भव समझ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ये ब्रह्म ज्ञान देकर के उन संतानों को, बच्चों को आत्मिक रूप से जगाकर उनके अंदर सुंदर संस्कृति के संस्कार जगा रहे हैं। जो इस समस्या की जड़ है, हम उस जड़ के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। जब जड़ समाप्त हो जाएगी तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। तब हमें वृद्धा आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब बच्चे संस्कारवान होंगे और अपने घर के अंदर अपने माता पिता का पूजन करेंगे, सम्मान करेंगे, तो स्वतः ही समस्या समाप्त हो जाएगी। आज भक्तजनों, ये गणपति गणेश जी अपनी लीला से हमें अपनी इसी भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर होने का सुंदर संदेश दे रहे हैं। अनेक और ऐसी लीलाएं कुमार कार्तिकेय और गणपति जी के जीवन से जुड़ी कुमार खंड के अंदर हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम इसी के साथ इस प्रसंग को यहीं पर स्थगित करते हैं। आइए एक जोरदार जयघोष प्रभु के श्री चरणों में लगाते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, नीलकंठ भगवान की जय, सदाशिव आशुतोष भगवान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब प्रभु की पावन पुनीत आरती का समय है। इसके लिए हमारे मध्य में अतिथिगण उपस्थित हैं। उससे पूर्व कार्यक्रम के मुख्य यजमानों को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, वह अपनी धर्मपत्नी सहित आए। श्री भारत भूषण चौहान जी और श्रीमती मंजू चौहान जी, श्री रतन सिंह राठौड़ जी, श्रीमती मधु कंवर जी, श्री ओम प्रकाश श्रीवी जी, श्रीमती लीला देवी जी, श्री नरेश श्रीवी जी, श्रीमती दुर्गा देवी जी, डॉक्टर डी के बाड़मेरा जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी, डॉक्टर वी के बाड़मेरा जी, श्रीमती पार्वती बाड़मेरा जी, श्री कृष्णा राम चौहान जी और श्रीमती सुधा चौहान जी, श्री अमर सिंह राठौर जी, श्रीमती भवन कंवर जी, श्री कन्हैया लाल शर्मा जी और श्री राकेश भाटी जी, उनकी धर्मपत्नी कौशल्या भाटी जी, श्री सुगना राम कुमावत जी, श्रीमती गीता कुमावत जी, श्री शिवशंकर सोनी जी, श्रीमती आशा सोनी जी, श्री दौल सिंह राठौर जी, श्रीमती मुन्नी कंवर जी, श्री रविंद्र पिपरालिया जी, श्रीमती तरुणा पिपरालिया जी, सत्यनारायण प्रजापत जी, श्रीमती पिस्ता प्रजापत जी, श्री विक्रम सिंह चंपावत जी, श्रीमती दशरथ कंवर जी, श्री देवाराम भाटे जी, श्रीमती सिंकी देवी जी, श्री मोहनलाल डारा जी, श्रीमती सुशीला डारा जी, श्री इंद्र सिंह जी, श्रीमती बिमला कंवर जी, श्री खुमाराम बाना जी, श्रीमती गीता देवी जी, श्री मोटाराम प्रजापत जी, श्रीमती इमरती देवी जी। आपसे आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट अतिथिगण, उनका हार्दिक अभिनंदन और कृपया आग्रह कि आप मंच के निकट आएं। श्री पी रोहिला जी, प्रिंसिपल हैं साइंटिस्ट काजरी जोधपुर से। श्री MS चारण जी, चीफ इंजीनियर हैं डिस्कॉम जोधपुर से। श्री OP सुथार जी, SE डिस्कॉम जोधपुर से। श्री ओम सिंह राजपुरोहित जी, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। श्री शिव कुमार सोनी जी, सदस्य जोधपुर हवाई अड्डा सलाहकार समिति के। श्री राजेंद्र जी पालीवाल, उपाध्यक्ष भाजपा जोधपुर के। श्री त्रिभुवन सिंह भाटी जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं जोधपुर देहात से।
श्री जगराम जी विश्नोई, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण से। सुश्री अक्षया जी शुक्ला, एडीजे हैं। श्रीमती डॉक्टर संगीता सोलंकी जी, पूर्व महापौर हैं। सुश्री प्रिया शुक्ला जी, अकाउंट ऑफिसर हैं। श्री शिवचरण जी विश्नोई, जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा जोधपुर दक्षिण देहात से। श्री गोपाल सिंह भलासरिया जी, अध्यक्ष हैं महाराजा गज सिंह शिक्षण संस्थान से। श्री घनश्याम भाटी, पार्षद हैं। श्री विक्रम सिंह पार्षद हैं। श्री राजेश रूपराम, लेखाधिकारी हाउसिंग बोर्ड से। श्री इंद्र सिंह रासलियावास जी, रिटायर्ड कमिश्नर हैं। श्री ओपी भाटी जी, पार्षद हैं। श्री मदन बोराणा जी, रंगमंच कलाकार हैं। और एडवोकेट श्री कुलदीप सिंह राजपुरोहित जी। अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं आप। जिन लोगों ने भंडारे में अपना सहयोग दिया, यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, उनसे भी आग्रह की कृपया मंच के पास आएँ, आरती में सम्मिलित हो। श्री पप्पू राम जी डारा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुखराम बिश्नोई जी, SB एंटरप्राइजेज। श्री दिनेश भाटी जी, माँ कृपा बिल्डर्स। श्री रणमल कुमावत जी, कुमावत डेकोरेटर्स। पवन सारस्वत जी, गणपति मार्केटिंग। श्री अशोक गहलोत जी, B&G कंस्ट्रक्शन कंपनी। श्री महेंद्र पटेल जी, दर्शन प्लाईवुड सेंटर। श्री नैनाराम जी परिहार, चीफ इंजीनियर PHED। श्री जितेंद्र जी सिंघवी, बाड़मेरा वाले। आप सबसे आग्रह कि आप भी कृपया मंच के निकट आएं। आज के प्रसाद की जो सेवा है, राजेंद्र जी पालीवाल, सूर्या स्वीट होम की तरफ से, आपसे भी आग्रह कि कृपया मंच के निकट आएं। कार्यक्रम के दैनिक जजमान, उनसे भी आग्रह कि कृपया मंच के निकट आएं। श्रीमती अंजू गौड़, श्री त्रिलोक चंद गहलोत जी, श्रीमती ललिता गहलोत, श्री नैनाराम प्रजापत, श्रीमती शारदा जी, श्रीमती धर्म कंवर जी, श्रीमती शांति देवी संघ, सुपुत्र प्रकाश सोलंके जी, श्री भंवर सिंह भाटी, श्रीमती सीमा कंवर, श्री रोशन राठी जी और श्रीमती खुशी राठी जी। आप सभी से आग्रह कि मंच के निकट आएं। और आइए अब अधिक विलंब ना करते हुए मंच पर आसीन सभी संत समाज से आग्रह है कि वो संगीतबद्ध आरती हमारे समक्ष रखें। हम सब उसी के साथ सम्मिलित होते हैं। आप सभी से आग्रह कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उमापति महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हरिधागी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, प्रभु दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, रुंडमाला धारी, प्रभु रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे,
शाखांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक त्रिकादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता जग करता संहरता जग करता संहरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रभु जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे बड़े प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पा